अध्याय 381 मज्जा सफाई। अर्जुन के शब्दों को सुनकर मठाधीश ने अपने हाथ जोड़कर कहा, जूनियर भाई तेंगजिंग, चूंकि अर्जुन ने यह अनुरोध किया है, इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए उसे बौद्ध मंदिर में ले आइए। हाँ, तेंगजिंग ने कहा। और यह राक्षस? मठाधीश ने चेन हेंगजुन को देखा और कहा, मेरा फेयुन मंदिर एक शुद्ध बौद्ध भूमि है। चूंकि मैंने मार्शल भतीजे अर्जुन से आपके जीवन को बख्शने का वादा किया है, इसलिए आपको जल्दी से पहाड़ से नीचे चले जाना चाहिए। हालांकि फेयुन मंदिर चेन हेंगजुन को नहीं मारेगा, वर्तमान में राक्षसों के प्रति इन भिक्षुओं का रवैया बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। भाई जियांग, चेन हेंगजुन ने अपनी मुट्ठियां बंद की और अर्जुन से कहा, ब्लैक स्नेक माउथ, हम पहले ही शराब पी चुके हैं। मैं आज पहाड़ से नीचे उतरते समय 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर मैं तुम्हें 3 दिन बाद देख पाया तो मैं शराब पीऊंगा और तुमसे फिर बात करूंगा। अगर मैं तुम्हें 3 दिन बाद नहीं देख पाया तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की किस्मत पर निर्भर करेगा। हाँ, अच्छा। अगर हम 3 दिनों के भीतर एक दूसरे से मिल पाते हैं तो यह हमारी 5वीं मुलाकात होगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चेन हेंग को अलविदा कहा। तुम ऐसा करो। चेन हेंगजुन को दूर भेजने के बाद अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई को हाथ हिलाया और उसे पहाड़ी द्वार से बाहर भेज दिया। तुम जाओ, अर्जुन ने कहा। मेंगडाई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मत जाओ। अगर तुम्हें क्षमता है तो आओ और मुझे मारो। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम समझ नहीं रही हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूं। मठाधीश और एल्डर तेंगजिंग को प्रतियोगिता के दौरान पता चला कि तुम एक महिला हो। तुम दूसरों को मूर्ख बना सकती हो, लेकिन तुम उनके उच्च भिक्षुओं को मूर्ख नहीं बना सकती। बस इतना ही है कि अव्यवस्था के कारण उनके पास आप पर ध्यान देने का समय नहीं था। क्या आपको सच में लगता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि आप फिर से स्वर्गीय शैतान पंथ की साधना तकनीक की साधना कर रहे हैं तो वे आपको छोड़ देंगे? मेंगडाई ने एक क्षण सोचा और कहा, तो मैं पहाड़ के नीचे कस्बे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। ऐसा कहकर वह पहाड़ से नीचे कूद गई। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और उड़ते बादल मंदिर में लौट आया। वह एल्डर तेंगजिंग के साथ ध्यान कक्ष में गया। ध्यान कक्ष के अंदर चंदन की खुशबू फैली हुई थी। अर्जुन और तेंगजिंग एक दूसरे के सामने पैर मोड़कर बैठे थे। तब तेंगजिंग ने कहा, मार्शल भतीजे अर्जुन, मुझे आश्चर्य है कि आप किस तरह के मार्शल कौशल के बदले में कुछ लेना चाहते हैं। मो के फिंगर और प्रज्ञा पाम जो मैंने आपको पहले सिखाया था, उसमें केवल मंत्र का पहला स्तर है। क्या आप पूरा मंत्र चाहते हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और 3 साधना विधियां निकाली, परिक्रमण सूक्ष्म क्यूई, जियांटियन सूक्ष्म क्यूई और आदि सूक्ष्म क्यूई, और उन्हें मेज पर रख दिया। सच बताऊं तो इस बार यह जूनियर जो चाहता है वह मार्शल कौशल नहीं बल्कि साधना तकनीक है। यद्यपि बौद्ध मार्शल कौशल दुर्जेय हैं, यह जूनियर जानता है कि उसका धैर्य अपर्याप्त है। वह दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष साधना करने में असमर्थ है। तेंगजिंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है। मार्शल आर्ट संप्रदाय के मार्शल कौशल तेज, शक्तिशाली हैं और उनकी लाभ अवधि कम है। मेरी बौद्ध गहन कला धीमी और शक्तिशाली है, लेकिन इसमें लाभ की अवधि बहुत लंबी है। मार्शल भतीजे अर्जुन जैसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को कठिन साधना करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर सूर्यदेव तकनीक को मेज पर रख दिया और कहा, यह जूनियर इस सूर्यदेव तकनीक के लिए यहाँ है। फ्लाइंग ड्रैगन इंस्टीट्यूट के होस्ट के रूप में तेंगजिंग मूल रूप से एक पूर्ण मार्शल कलाकार था। जब उसने अन्य 3 मार्शल आर्ट तकनीकों को देखा तो उसने केवल उन पर हल्की नजर डाली और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि जब उसने सूर्यदेव तकनीक देखी तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। उसने वास्तव में अपने दोनों हाथों से किताब उठाई और कहा,
यह प्रसिद्ध सूर्यदेव तकनीक है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, इस जूनियर द्वारा इतनी जल्दी बौद्ध गहन कलाओं को सीखने का कारण महान स्वतंत्रता शास्त्र और सूर्यदेव कौशल है। इस जूनियर ने पाया है कि यह सूर्यदेव तकनीक बौद्ध गहन कलाओं के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। सूर्यदेव तकनीक को आधार बनाकर बौद्ध गहन कलाओं का अभ्यास न केवल तेज है बल्कि शक्तिशाली भी है। तेंगजिंग ने किताब के कवर को सहलाया और बुदबुदाया, अच्छा अच्छा, यह वास्तव में एक अद्वितीय चमत्कार है। वरिष्ठ, आप इसे पलट सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। क्या? तेंगजिंग हैरान थी, आपने मेरे साथ इतनी कीमती साधना तकनीक का आदान प्रदान भी नहीं किया, फिर भी आपने मुझे इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने दिया? अर्जुन ने कहा, मास्टर जू कियू वास्तव में आशा करते हैं कि अधिक लोग सूर्यदेव तकनीक की साधना कर सकें। हालांकि द्वितीयक तकनीक शुरू करने के लिए बहुत कठिन है और इसे सीखने के बाद कई खतरे हैं। यही कारण है कि वह इसे आसानी से बाहरी लोगों को नहीं सिखाएंगी। महामहिम दयालु और सराहनीय है। जब तेंगजिंग बोल रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह महान नेत्र तकनीक के माध्यम से घूम रहा था। अर्जुन ने उसे परेशान नहीं किया और बस मुस्कुराते हुए चुपचाप वहीं बैठा रहा और इंतजार करता रहा। यह सन शेन तकनीक बहुत तेज लग रही थी। इसे लगभग आधे घंटे में पूरा किया जा सकता था, लेकिन तेंगजिंग को देर रात तक 3 घंटे लग गए। अंत में तेंगजिंग ने संतोष के साथ पुस्तक बंद की और कहा, इस गरीब भिक्षु ने ध्यान से विचार किया। यह सूर्यदेव तकनीक वास्तव में कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन बस इतना ही है कि यह पर्याप्त रूप से सही नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा सूर्यदेव तकनीक बहुत शक्तिशाली है। यह जूनियर फ्यून मंदिर में एक ऐसी तकनीक खोजने आया था जो सूर्यदेव तकनीक को बेअसर कर सके। तेंगजिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल भतीजे ने मुझे पहले सूर्यदेव तकनीक देखने के लिए कहा। अर्जुन ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, इस जूनियर के छोटे विचारों को मार्शल अंकल ने देख लिया है। लेकिन जहां तक आप देख सकते हैं, क्या फ्यून मंदिर में वह साधना पद्धति है जो मैं चाहती हूं? जैसे ही तेंगजिंग को सूर्यदेव तकनीक के मंत्र की याद आई, वह विचार करने लगा। जूनियर ब्रदर तेंगकोंग का महान स्वतंत्रता शास्त्र मूल रूप से बहुत अच्छा था, लेकिन यह हृदय सूत्र प्रकृति को अपने तरीके से चलने देने और अपने स्वभाव को मुक्त करने पर बहुत अधिक जोर देता है। यह सूर्यदेव तकनीक के लिए बहुत मददगार नहीं होगा। यदि नहीं, तो प्रज्ञा हृदय सूत्र का उपयोग करें, तेंगजिंग ने खुद से ही कहा, फिर सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, नहीं, यह भी नहीं हो सकता। प्रज्ञा हृदय सूत्र भी अत्यंत शक्तिशाली है और यह सूर्यदेव तकनीक के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। तो फिर बोलुओमी हार्ट सूत्र का उपयोग करना अच्छा नहीं है? इस तरह का हार्ट सूत्र बहुत कोमल है। अक्सर इसे साधना करने से लोगों में कोई इच्छा या चाहत नहीं रह जाती। न केवल यह सूर्यदेव तकनीक के लिए मददगार नहीं होगा, बल्कि इसके दुष्प्रभाव भी होंगे। अर्जुन ने उसे परेशान नहीं किया, इसलिए उसने तेंगजिंग को अकेले सोचने की अनुमति दी। तेंगजिंग ने विचार करते हुए अपने दोनों हाथों से स्ट्रोक की तुलना की। उसे लगा कि उसका ध्यान भटक गया है। भोर में तेंगजिंग ने आखिरकार अपना माथा थपथपाया और कहा, अय्या, मैं वास्तव में उलझन में हूं। मैं हमेशा से इस तकनीक को बेअसर करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया कि सूर्यदेव तकनीक को बेअसर करने का सबसे अच्छा माध्यम वास्तव में एक इंसान है। जैसे ही उसने यह कहा, तेंगजिंग ने अपने माथे पर थपकी दी और बाहर भाग गया, जिससे अर्जुन वहीं हक्का बक्का रह गया। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मास्टर वास्तव में एक मार्शल आर्ट बेवकूफ है। बाद में तेंगजिंग हाथ में एक किताब लेकर अंदर आई। अर्जुन ने चारों ओर देखा और पुस्तक के कवर पर 3 बड़े अक्षर लिखे देखे, मज्जा सफाई शास्त्र।
तेंगजिंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हमारे बौद्ध संप्रदाय में अनेक प्रकार की गहन कलाएं हैं। 72 अद्वितीय युद्ध कला कौशल हैं। हालांकि हमारे बीच विशेषताओं में अंतर है। साधना करते समय हमारा एक दूसरे से टकराना अपरिहार्य है, और इस मज्जा शोधन शास्त्र का मध्यस्थता प्रभाव है। मार्शल भतीजे अर्जुन, यदि आप इस शास्त्र की साधना करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके सूर्य देव तकनीक के लिए फायदेमंद होगा। अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, मार्शल अंकल, यह मज्जा शोधन शास्त्र बौद्ध धर्म का एक अनमोल खजाना है। क्या आप वास्तव में मुझे इसे सिखाने के लिए तैयार हैं? तेंगजिंग ने कहा, मार्शल भतीजे अर्जुन के दिल में धार्मिकता की भावना प्रबल है। इस तकनीक का अभ्यास करना दुनिया के सभी जीवों के लिए लाभदायक और हानिरहित है। क्यों नहीं? मार्शल भतीजे, शास्त्र ग्रहण करो। अर्जुन ने जल्दी से झुककर धर्म ग्रंथ को अपने हाथों में पकड़ लिया। आज की योजना सुबह की है। आपको अभी से साधना शुरू कर देनी चाहिए और मार्शल अंकल आपकी सहायता करेंगे, तेंगजिंग ने कहा। अध्याय 382 अभूतपूर्व। अर्जुन मूल रूप से इसे ध्यान से पढ़ना चाहता था और साधना करने से पहले पूरी तरह से समझ जाने तक इंतजार करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तेंगजिंग वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होगी। यह सबसे अच्छा था। तुरंत अर्जुन प्रार्थना की चटाई पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उसके हाथ एक दूसरे पर थे और वह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक समुद्र पर उतरा। तेंगजिंग उसके बगल में प्रार्थना की चटाई पर पालथी मारकर बैठ गया और बोला, मज्जा शुद्धि शास्त्र कई भागों में विभाजित है। ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड में सर्वोच्च तर्क है और इसे देखना और सुनना कठिन है। जो कोई भी इसे समझ सकता है वह युआन क्यूई से संबंधित है। क्यूई अनुचित और अशुभ है, इसलिए तर्क और क्यूई की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम मिलते हैं तो यह वैसा ही होता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और चुपचाप साधना जारी रखी। एक पैराग्राफ सुनने के बाद अगले पैराग्राफ से एक आवाज आई। युआन क्यूई लंबे समय से घना है, पानी, आग, पृथ्वी, पानी और कुनलुन पर्वत की चोटी में परिवर्तित हो रहा है। चुपचाप बैठो और गर्मी पैदा करो। पानी में आग के उपकरण हैं और नमी और गर्मी वाष्पोत्सर्जन है। साधना के दूसरे चरण के बाद अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर किसी गर्म पानी के झरने में डूबा हुआ है। उसकी नाड़ियां और आध्यात्मिक समुद्र दोनों ही गर्म और नम थे, जैसे कि एक निर्दोष जेड़ का टुकड़ा। और फिर अंतिम कुछ पैराग्राफ। सभी चीजें नहीं हैं। वे मेरे साथ एक हैं। वे प्रेत का निर्माण करते हैं और व्यापार में सहायता करते हैं। किसी के पास कुछ तो होना ही चाहिए। बिना लाठी के अंधे आदमी की तरह चलो। अपने पैरों को नीचे रखो और स्थिर रूप से आगे बढ़ो। इस तरह कदम दर कदम। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक को पूरा करने के बाद आप एक वज्रकाया बन जाएंगे। बाहरी संवेदना पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है और भोजन जमा नहीं होता है। आप अभी भी 7 भावनाओं के घायल होने से डरते हैं और आपकी आदिम आत्मा खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती है। भले ही आपके पास वज्रचरण है, फिर भी आप एक मांस और रक्त ड्राइव हैं। तेंगजिंग ने पूरे मन से अर्जुन के लिए धर्म ग्रंथ पढ़े और कभी-कभी अर्जुन को उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए अपने कुछ अनुभवों को भी इसमें शामिल कर दिया। मज्जा शुद्धि के सभी शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद अर्जुन को लगा कि वह पूरी तरह से नया था। मार्शल आर्टिस्ट अक्सर अलग-अलग तरह की मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल एक कप पानी की तरह। वे नदियों, झीलों और समुद्रों के सभी तरह के पानी से लगातार भरे रहते थे और यह अपरिहार्य था कि वे एक में मिल जाए। इस मज्जा शुद्धि शास्त्र ने अर्जुन को एक नए पानी के प्याले में बदल दिया था जो दोष रहित और स्वच्छ था। हालांकि अभ्यास समाप्त करने के बाद अर्जुन ने एक लंबी सांस छोड़ी।
मैं अभी भी 7 भावनाओं से डरता हूं। मेरी आदिम आत्मा खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती। भले ही मेरे पास हीरा रूप है, फिर भी मैं मांस और रक्त हूं। इन कुछ शास्त्रों ने अर्जुन को अनजाने में उस उच्च भिक्षु के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो कालकोठरी की 18वीं मंजिल पर चढ़ गया था। यह अपरिहार्य था कि वह दुखी महसूस करेगा। ना तेंगजिंग ने कहा, मार्शल भतीजे अर्जुन, आपको अगले 3 दिनों तक खाने या पीने की अनुमति नहीं है। आपको बिना किसी रुकावट के इस तकनीक का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। इस बार उसे तेंगजिंग के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी और उसने साधना शुरू कर दी। यह मार्शल भतीजा नान मार्शल आर्ट में एक प्राकृतिक प्रतिभा है। तेंगजिंग ने सिर हिलाया और खुद से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं समझ पाया था जब मैंने पहली बार 10 दिनों तक मज्जा सफाई शास्त्र की साधना की थी। जहां तक मार्शल भतीजे अर्जुन का सवाल है, तो उन्होंने वास्तव में यह सब एक ही बार में सीख लिया, जो सराहनीय है। इस बिंदु पर तेंगजिंग ने सूर्य देव तकनीक की तकनीक को फैलाया और मंत्र के अनुसार साधना शुरू की। अगले 3 दिनों तक कमरा बेहद शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बैठा ही न हो। उन्होंने दरवाजा भी बंद नहीं किया और पूरी आजादी से खेती कर रहे थे। कभी कभी कमरा साफ करने वाला छोटा भिक्षु वहां से गुजरता था। वह ईर्ष्या से अंदर देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। उसे ईर्ष्या होती थी कि अर्जुन को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि उसे वास्तव में फ्लाइंग ड्रैगन इंस्टीट्यूट के प्रधानाध्यापक का मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है। खास तौर पर युनडू। वह हर दिन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए यहां आता था। वह अर्जुन के लिए वाकई बहुत खुश था। यह मज्जा शुद्धि शास्त्र कोई युद्ध तकनीक नहीं थी। इसे साधना करने से युआन क्यूई या साधना क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसका सबसे बड़ा कार्य तटस्थ करना और विनियमित करना था। अर्जुन ने 3 दिन और 3 रात तक अभ्यास किया। चौथे दिन सुबह जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे लगा कि उसका पूरा शरीर बदल गया है। हालांकि जो अलग था वह यह था कि वह उसे स्पष्ट रूप से बता भी नहीं सकता था। उसने पलटकर देखा कि जिस फ्यूटन पर तेंगजिंग बैठी थी, वह खाली था। पलटकर उसने देखा कि तेंगजिंग आंगन में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थी। अर्जुन जल्दी से बाहर गया और कहा, नमस्कार, मार्शल अंकल तेंगजिंग। तेंगजिंग ने आसमान की ओर देखा और अफसोस से कहा, मैंने सूर्य देव तकनीक की साधना करने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन और 3 रातें बीत गईं, फिर भी मुझे सूर्य की शक्ति का थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। अर्जुन को नहीं पता था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए, इसलिए वह केवल इतना कह सका, जब इस जूनियर ने सूर्य देव तकनीक की साधना की थी, तो यह बहुत कठिन था। तेंगजिंग ने फिर से आह भरी, फिर शांत होकर कहा, हर कोई सूर्य देव तकनीक नहीं सीख सकता। इस तकनीक को सीखने से मार्शल आर्ट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यह सब व्यक्ति के भाग्य और सौभाग्य पर निर्भर करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सन पीक पर इतने कम लोग हैं। यह तकनीक परिपूर्ण नहीं है, इसे साधना बहुत कठिन तो है ही। सन शेन तकनीक पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात थी शुरुआती दौर में। अगर आपके पास पर्याप्त प्रतिभा और अच्छी किस्मत नहीं है, तो आप 10 से 8 साल तक भी मंत्र के पहले स्तर की साधना नहीं कर पाएंगे। इसे भूल जाओ, यह बेचारा भिक्षु बहुत लालची है। राहत महसूस करते हुए तेंगजिंग ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, जूनियर मार्शल भतीजे, आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वह मज्जा सफाई शास्त्र सूर्य देव तकनीक के लिए सहायक है। अर्जुन भी बहुत उत्साहित था। उसने जल्दी से सूर्य देव तकनीक को सक्रिय कर दिया ताकि सूरज को हिंसक रूप से शांत किया जा सके। हालांकि जब उसने एक शक्तिशाली सूर्य की रोशनी को अर्जुन के पूरे शरीर को ढंकते हुए देखा, तो सूर्य की रोशनी अतुलनीय रूप से चमकदार थी और अत्यंत भयंकर शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। हालांकि तेंगजिंग को पहले ही यह पता चल चुका था,
लेकिन सूर्य देव तकनीक के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखकर वह पछताए बिना नहीं रह सका। अर्जुन ने जवाबी हमला किया और यह देखने की कोशिश की कि क्या मज्जा सफाई शास्त्र उसकी किसी तरह से मदद कर सकता है। वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सका। उसके पास अभी भी एक बर्फ का क्रिस्टल था। सामान्यतः जब सूर्य को लगभग 15 सेकंड के लिए छोड़ा जाता है तो वह पहले ही खतरनाक अवस्था में पहुंच चुका होता है तथा प्रतिकूल प्रभाव की संभावना दिखने लगती है। जब समय 20 सेकंड पर आया तो प्रतिक्रिया की संभावना बहुत बढ़ गई। जब समय 30 सेकंड पर आया तो यह लगभग निश्चित हो गया कि प्रतिक्रिया होगी। लेकिन आज अर्जुन ने पहले ही 1 मिनट के लिए सनक्वेंचिंग तकनीक का उपयोग किया था और वह अभी भी प्रतिक्रिया के खतरे का थोड़ा सा भी एहसास नहीं कर सका। अर्जुन बहुत खुश था। उसका उत्साह अवर्णनीय था। सूर्य को बुझाने का समय अभी भी जारी था और अर्जुन अधिक से अधिक उत्साहित हो रहा था। क्या यह हो सकता है कि मज्जा शुद्धि शास्त्र वास्तव में सूर्यदेव कौशल की प्रतिक्रिया की समस्या को हल कर सकता है? उस स्थिति में क्या भविष्य में मास्टर सुरक्षित नहीं होंगे? क्या आप सूर्यदेव तकनीक का उपयोग इच्छानुसार कर सकते हैं? इस समय सूरज की तपिश 5 मिनट से जारी थी, लेकिन आसमान से उतरती धूप कमजोर पड़ने लगी थी। सूर्यदेव तकनीक मूल रूप से एक उच्च खपत तकनीक थी। भले ही यह उल्टा न पड़े, लेकिन यह जीवन भर नहीं चल पाएगी। जब अर्जुन 8 मिनट तक टिके रहे तो वे लगभग टिक नहीं पाए। 9 मिनट के बाद सूरज धीरे धीरे लुप्त हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उत्साह से हंस पड़ी। सूरज की तपिश को बुझाने के 9 मिनट कुछ ऐसा था जिसके बारे में अर्जुन आमतौर पर सोचने की हिम्मत भी नहीं करता था। अगर उसने अपनी सारी युआन क्यूई खत्म नहीं की होती तो वह निश्चित रूप से लंबे समय तक टिक सकता था। धन्यवाद मार्शल अंकल। अर्जुन इतना उत्साहित था कि वह जल्दी से तेंगजिंग के सामने एक घुटने पर बैठ गया। हालांकि तेंगकोंग के चेहरे पर मुस्कान बहुत ज्यादा नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि मज्जा शुद्धि शास्त्र अभी भी सूर्यदेव कौशल के प्रतिघात को हल करने में असमर्थ है। आह? क्यों? अर्जुन हैरान था और उसने कहा, यह जूनियर अभी अभी स्पष्ट रूप से सफल हुआ है। तेंगजिंग ने अपना सिर हिलाया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सूर्य को शांत करने की पूरी प्रक्रिया देखी है। मज्जा सफाई शास्त्र ने वास्तव में सूर्य देव तकनीक को बेअसर कर दिया है, लेकिन यह केवल पृथ्वी यांग के तीसरे स्तर तक ही सीमित है। जब आप स्वर्गीय यांग शास्त्र के तीसरे स्तर को सीखते हैं तो इस मज्जा सफाई शास्त्र को दबाया नहीं जा सकेगा। अध्याय 383 यांग फ्लेम सेबर तकनीक। यह सुनकर अर्जुन भी निराश हो गया। सूर्य देव तकनीक में 3 चरण थे, पृथ्वी यांग तीसरी परत, स्वर्गीय यांग तीसरी परत और धधकते सूर्य तीसरी परत। वह वर्तमान में पृथ्वी यांग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, लेकिन यदि मज्जा सफाई शास्त्र केवल पृथ्वी यांग क्षेत्र के तीसरे स्तर के प्रतिक्रिया को दबा सकता है तो यह उसके स्वामी के लिए बेकार होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि पश्चिमी क्षेत्रों की उनकी यात्रा व्यर्थ थी? यह सोचकर अर्जुन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। तेंगजिंग ने कहा, गाड़ी आने से पहले कोई रास्ता अवश्य होगा। मेरे छोटे से अनुभव से यह सूर्य दिव्य कला दुनिया की सबसे मजबूत साधना पद्धति है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन आपको इसका समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद मार्शल अंकल, मुझे सांत्वना देने के लिए। चूंकि यह मामला है तो यह जूनियर अब आपको परेशान नहीं करेगा। अर्जुन ने तेंगजिंग को प्रणाम किया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि तेंगजिंग ने कहा, इस समय ली मंदिर सुरक्षित नहीं है। मुझे डर है कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय आप पर घात लगाएगा। यदि वे आपके खिलाफ साजिश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर और रुकें और साधना करें। बहुत बढ़िया। इस अवसर पर मैं आपको आपके द्वारा सीखी गई बौद्ध गहन कलाओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अर्जुन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, लेकिन
इस जूनियर की हिम्मत कैसे हुई? बहुत विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तेंगजिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, युंडू, आओ। युंडू, जो बगल में पहरा दे रहा था, ने तुरंत ड्रैगन ब्लड सेबर को ऊपर उठा लिया। अर्जुन को जब अपना हथियार फिर से मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने ड्रैगन ब्लड सेबर को अपने हाथ से लिया और उसे प्यार से सहलाया। तेंगजिंग ने कहा, मार्शल भतीजे अर्जुन ने पहले ही मो के फिंगर सीख लिया है। प्रज्ञा पाम और फिंगरलेस क्लेश फिंगर आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि, चूंकि आपको लगता है कि आप पूरे साल एकांत में साधना करने के लिए पर्याप्त धैर्यवान नहीं हैं, इसलिए मो के फिंगर और प्रज्ञा पाम अब आपके लिए उपयुक्त नहीं है। यह गरीब भिक्षु सोच रहा है कि क्या मैं इन दो बौद्ध गहन कलाओं को कृपाण तकनीकों में बदल सकता हूं। अर्जुन को तुरंत दिलचस्पी हो गई और उसने जल्दी से कहा, अगर ऐसा है तो धन्यवाद, मार्शल अंकल। तेंगजिंग ने ड्रैगन ब्लड सेबर लिया और उसे अपने सामने क्षैतिज रूप से रख दिया। मो के ने बताया कि उसके 3 स्टाइल हैं। 3 नरक में जाते हैं। मैं इन कुछ दिनों में सूर्य देव तकनीक नहीं सीख पा रहा हूं, इसलिए मैंने इसे और अधिक आसान और शक्तिशाली सेबर तकनीक में बदलने के लिए समय निकाला। ऐसा करने के लाभ स्पष्ट हैं, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि आपने इस कृपाण तकनीक के विकास को समाप्त कर दिया है। हालांकि, आपके वर्तमान चरण के साथ, इस कृपाण का उपयोग पहले से ही अनंत माना जाता है, यहां तक कि इस चरण में मो के द्वारा बताए गए से भी अधिक शक्तिशाली है। जब आप स्वर्गीय मूल क्षेत्र में पहुंच जाएं, तो बस इस कृपाण तकनीक को त्याग दें। जैसे ही उसने बात की, तेंगजिंग ने अचानक अपनी कृपाण से वार किया। कृपाण की तेज रोशनी बाहर निकली। कृपाण की रोशनी पारदर्शी और आग जैसी लाल थी। दूसरा कृपाण, तेंगजिंग ने फिर से वार किया और तेज ब्लेड की रोशनी एक ज्वलंत ब्लेड की रोशनी में बदल गई, जिससे हवा बेहद गर्म हो गई। तीसरा वार, तेंगजिंग ने फिर वार किया और इस वार की ब्लेड की रोशनी पहले से ही खून से लाल अर्धचंद्र में बदल गई थी। खून का रंग इतना गाढ़ा था कि ऐसा लग रहा था कि वह अभी टपकने वाला है। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली, बहुत मजबूत। तेंगजिंग ने कहा, हालांकि मैंने सूर्य देव तकनीक नहीं सीखी है, फिर भी मैं सूर्य देव तकनीक के सिद्धांतों को समझता हूं। ये 3 चालें सूर्य देव तकनीक और मोके की उंगली पर आधारित हैं। जूनियर मार्शल भतीजे, यदि आप सूर्य देव तकनीक का उपयोग करते हैं, तो यह मेरे द्वारा उपयोग की गई तकनीक से भी अधिक शक्तिशाली होगी। यह वह मंत्र है जिसे मैंने कल कॉपी किया था। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। अर्जुन ने पुस्तक ली और उस पर 4 शब्द लिखे थे, यांग फ्लेम सेबर तकनीक। तेंगजिंग ने अपने हाथ में विशाल कृपाण पकड़ी और कहा, प्रज्ञा हथेली की शक्ति बहुत बड़ी है। हालांकि, आपके पास बौद्ध तकनीकों में ठोस आधार नहीं है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मैं भी इस बिंदु को नहीं बदल सकता। मैं केवल एक कृपाण तकनीक बना सकता हूं। आपको इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। जैसे ही उसने बात की, तेंगजिंग ने अपनी कृपाण को आसमान की ओर तान दिया और 20 मीटर की कृपाण की रोशनी आसमान में उड़ गई। ब्लेड की रोशनी पर हल्के से दिखाई देने वाले शास्त्र थे, जो बेहद गरिमामय लग रहे थे। यह वह कृपाण प्रकाश है जो मैंने मूल रिटर्न के 5वें स्तर का अनुकरण करते समय उत्सर्जित किया था। जैसे ही उसने बात की, तेंगजिंग ने कृपाण की रोशनी को जोर से जमीन पर गिरा दिया। एक पल में आसमान में एक हल्की सी मंत्रोच्चार की आवाज गूंज उठी। जैसे ही कृपाण की रोशनी नीचे गिरी, उसने 100 झांग की तीव्र रोशनी उत्सर्जित की, जिससे पूरा सामने का यार्ड कांप उठा। जैसे ही तेंगजिंग की कृपाण की रोशनी जमीन पर गिरने वाली थी, उसने उसे वापस खींच लिया और अर्जुन को सौंप दिया। यह प्रज्ञा पाम की संशोधित कृपाण तकनीक है। इसमें भी कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन इस स्तर पर इसकी शक्ति असीम है। तेंगजिंग ने कृपाण की रोशनी अर्जुन को सौंपते हुए कहा,
यह प्रज्ञा पाम की संशोधित कृपाण तकनीक है। अर्जुन का खून खौल उठा जब उसने किताब ली। किताब पर 3 शब्द लिखे थे, ड्रैगन सबड्यूइंग / मार्शल भतीजे अर्जुन, ठीक से साधना करो। 3 दिनों में मैं परिणामों का परीक्षण करूंगा। तेंगजिंग ने ड्रैगन ब्लड सेबर को अर्जुन को लौटा दिया और जाने के लिए मुड़ गया। अर्जुन को नहीं पता था कि तेंगजिंग के प्रति आभारी कैसे होना चाहिए, इसलिए वह केवल परिश्रम पूर्वक खेती कर सकता था। जैसा कि तेंगजिंग ने कहा, ये दोनों मार्शल कौशल सूर्य देव तकनीक से संकलित किए गए थे। इन्हें विकसित करना मो के पॉइंटेड और प्रजना पाम का उपयोग करने से भी अधिक कठिन था। सौभाग्य से अर्जुन ने पहले ही मो के फिंगर और प्रज्ञा पाम की पहली परत सीख ली थी, इसलिए कृपाण तकनीक का अभ्यास करना मुश्किल नहीं था। 3 दिन बाद तेंगजिंग युनडू को निरीक्षण के लिए वापस ले आया। अर्जुन ने 3 दिनों तक कड़ी मेहनत से साधना की। चौथे दिन उन्होंने सम्मानपूर्वक तेंगजिंग का स्वागत किया और कहा, मार्शल अंकल को रिपोर्ट करते हुए, इस जूनियर ने पहले ही इसे अच्छी तरह से सीख लिया है। देखते हैं। तेंगजिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। अर्जुन ने सबसे पहले यांग फ्लेम सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया। पहला ब्लेड ज्वाला प्रकाश के साथ मिश्रित था, दूसरा ब्लेड शुद्ध ज्वाला प्रकाश था और तीसरा ब्लेड रक्त लाल अर्धचंद्राकार ब्लेड प्रकाश था। जूनियर भाई अर्जुन इन 3 कृपाणों का उपयोग करने में मेजबान से भी अधिक शक्तिशाली है। युनडू चौंक गया क्योंकि वह किनारे से देख रहा था। जब अर्जुन ने ड्रैगन स्लेइंग स्लैश को अंजाम दिया, तो यह भी 20 मीटर लंबी ब्लेड लाइट थी। ब्लेड लाइट की सतह पर अस्पष्ट शास्त्रों की एक परत दिखाई दी और यह बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि जब उसने यह चाल चली, तो अर्जुन खुद भयानक हमले से पीछे की ओर उड़ गया। उसने खांसी के साथ मुंह से खून निकाला और उसे अंदरूनी चोटें आईं। हालांकि ड्रैगन सबड्यूइंग / ब्लेड लाइट की शक्ति ने इसे मूल रिटर्न दायरे के 7वें स्तर पर मजबूर कर दिया था। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। युनडू तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सका। मैं व्यस्त नहीं हूं, अभी भी चालों में बदलाव है। तेंगजिंग, हालांकि मंद मंद मुस्कुराई, उसकी प्रशंसा करने की जल्दी में नहीं थी। अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कहा, मार्शल अंकल ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया है। क्या कोई और चाल है? युनडू उत्सुकता से भर गया और जल्दी से बोला, जूनियर भाई, जल्दी से देखो। अर्जुन ने अपनी कृपाण आकाश की ओर तानते हुए चिल्लाया, सूरज की गर्मी बुझाओ। अचानक सूर्य की तेज किरणें उतरीं और अर्जुन को घेर लिया। सूरज को बुझाने की स्थिति में अर्जुन ने यांग फ्लेम सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया। पहले ब्लेड ने एक ब्लेड लाइट को बाहर निकाल दिया। ब्लेड लाइट की सतह अब एक साधारण लौ नहीं थी, बल्कि एक भयंकर जलती हुई यांग लौ थी। आग वास्तव में हल्के हरे रंग की थी। कितना तेज बुखार है! युनडू अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकने से खुद को रोक नहीं सका, मानो उसका चेहरा आग से भून रहा हो। अर्जुन ने दूसरी बार वार किया और ब्लेड की रोशनी पूरी तरह से यांग फायर ब्लेड लाइट में बदल गई। यह एक शुद्ध हरे रंग की लौ ब्लेड लाइट थी और घटनास्थल का तापमान एक और स्तर तक बढ़ गया था। युनडू को उच्च तापमान सहन करने से पहले ही 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे हटना पड़ा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपना तीसरा स्लैश मारा। यह तीसरा कट वास्तव में एक शुद्ध सफेद लौ थी जो बहुत भयंकर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि लपटें सूरज से निकाली गई हों। यह कृपाण प्रकाश बहुत तेज गति से बाहर निकला और कृपाण प्रकाश की सतह सूर्य की लपटों से भर गई। इसकी ऊंचाई अभी भी जमीन से 1 मीटर दूर थी, लेकिन इसकी वजह से ब्लूस्टोन फर्श वास्तव में मैग्मा के एक लंबे पथ में पिघल गया था। युनडू इस कृपाण के प्रहार का सामना नहीं कर सका, लेकिन इस कृपाण के प्रहार के तापमान ने पहले ही युनडू को इसे रोकने के लिए अपनी युआन क्यूई को प्रसारित करने के लिए मजबूर कर दिया था। अध्याय 384 पहाड़ के नीचे एक छोटा सा शहर। इतना मजबूत! युनडू की आंखें चौड़ी हो गईं।
वह जो देख रहा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मार्शल अंकल को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, अर्जुन ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, अन्यथा मैंने इसका नाम यांग फ्लेम सेबर तकनीक नहीं रखा होता। तेंगजिंग मुस्कुराई और बोली, मार्शल भतीजे अर्जुन, अगर आपकी चोटें गंभीर नहीं हैं, तो आप ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश का प्रयास कर सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और सूरज की तपिश को बुझाने की मुद्रा बनाए रखते हुए विशालकाय कृपाण को आसमान में ऊंचा उठा दिया। इसके तुरंत बाद सूर्य की बढ़ती हुई शक्ति ब्लेड में घुस गई और तेजी से आकाश में 20 मीटर लंबी ब्लेड की रोशनी संघनित हो गई। इस बार कृपाण की रोशनी पूरी तरह से अलग थी। 20 मीटर लंबी कृपाण की रोशनी ने न केवल यांग की लपटों को संघनित किया, बल्कि तापमान भी भयावह रूप से ऊंचा था और सतह पर अस्पष्ट शास्त्र दिखाई दे रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वास्तव में 2 क्यूई ड्रैगन ब्लेड लाइट के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये 2 छोटे ड्रैगन करीब 5 मीटर लंबे थे। ये दिखने में पौराणिक एजियो ड्रैगन जैसे ही थे, लेकिन इनका निर्माण बेहद गर्म गैस से हुआ था। दोनों क्यूई ड्रैगन धीरे धीरे कृपाण की रोशनी के चारों ओर लिपट गए और ऊपर उठ गए। कृपाण की रोशनी पर लिखे शास्त्र भी लगातार एक दूसरे के खिलाफ चमक रहे थे। जब अर्जुन की कृपाण जमीन पर उतरी, तो उसकी भयावह कृपाण की रोशनी सूर्य की सतह पर पल रही आत्मा की तरह थी। इसकी शक्ति नीचे गिर गई और सिर्फ तापमान के कारण हवा जलने लगी। युनडू और तेंगजिंग दोनों ही आग की लपटों में घिर गए। युनडू ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और युआन क्यूई की एक हल्की सी किरण उनके चारों ओर लिपट गई। हालांकि उसी समय अर्जुन को जो झटका लगा वह और भी भयानक था। उसने तुरंत अर्जुन को उड़ा दिया और तुरंत खून थूक दिया, जिससे उसे और भी गंभीर आंतरिक चोटें आईं। अर्जुन के हाथ में ब्लेड लाइट ने नियंत्रण खो दिया और वह घबराकर जमीन पर गिर पड़ी। तेंगजिंग ने जल्दी से कृपाण की रोशनी पर अपनी फूल चुनने वाली उंगली का इस्तेमाल किया और अपने शक्तिशाली युआन क्यूई का इस्तेमाल करके ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश कृपाण लाइट को जल्दी से विघटित कर दिया। उसने अपने हाथ खोले और कृपाण की रोशनी लगातार आग की लपटों में विघटित हो गई, जो अंततः जमीन से 3 मीटर ऊपर फैल गई। तेंगजिंग ने कहा, इस ब्लेड में ओरिजिनल रिटर्न के 7वें स्तर की शक्ति भी है, लेकिन यह सूर्य शमन से पहले ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। युनडू स्तब्ध रह गया। वह बहुत देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसने सोचा कि दौड़कर अर्जुन को खड़ा करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी छाती पकड़ ली और जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे फिर से घुटन महसूस हुई और उसने मुंह से खून थूक दिया। तेंगजिंग ने अपनी तर्जनी उंगली से अर्जुन के शरीर को दबाया और कहा, ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश अपने प्रोटोटाइप के रूप में प्रज्ञा पाम का उपयोग करता है। हालांकि यह शक्तिशाली है, यह बहुत दर्दनाक भी है। मार्शल भतीजे अर्जुन को सावधानी के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। यह दूसरी बार था जब तेंगजिंग ने अर्जुन को सलाह देने के लिए सावधानी से इस शब्द का प्रयोग किया था। अर्जुन ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांध लीं और कहा, यह जूनियर समझ गया है। मार्शल अंकल, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। हाँ, तेंगजिंग ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप पहले से ही मो के फिंगर और प्रज्ञा पाम सीख चुके हैं, इसलिए अभी भी डुओलुओ ये फिंगर नामक एक मार्शल कौशल है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह जूनियर अपनी क्षमता से ज्यादा लालची है, इसलिए वह नहीं चाहता कि लुओ ये उसकी ओर इशारा करे। तेंगजिंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया, अच्छा, अच्छा, अच्छा। आखिरकार, आपकी ऊर्जा सीमित है। जितना अधिक आप सीखेंगे, यह उतना ही जटिल होता जाएगा। भविष्य में, आपको इस यांग फ्लेम सेबर तकनीक और ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। हालांकि अर्जुन को इस बात का अफसोस था कि वह इस बार सूर्यदेव तकनीक का पूरा समाधान नहीं खोज पाया, फिर भी यह बुरा नहीं था।
उसने कम से कम 3 शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखे थे। खास तौर पर फेजलेस ट्रिब्यूलेशन फिंगर, यह एक बेहतरीन मारक हथियार था जो दायरे को नजरअंदाज करता था। यहां तक कि अगर हाफ सेंट दायरे के विशेषज्ञ को उसकी उंगली से चोट लग भी जाए तो भी वह अपना दायरा खो देगा। बेशक, शर्त यह थी कि वह वाकई ऐसे विशेषज्ञ को मार सके। जाने से पहले अर्जुन ने 2 बार सोचा और काल कोठरी की 18वीं मंजिल पर चला गया। जेल के गेट के बाहर खड़े होकर अर्जुन ने दोनों घुटनों के बल बैठकर काले पिंजरे से कहा, सीनियर ने कहा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस जूनियर ने फिर भी अंगूठी तोड़ दी। मैं सीनियर से मिलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जूनियर, मुझे नहीं पता कि मैं सीनियर के लिए क्या कर सकता हूं। मैं दिल से बहुत दुखी हूं। इस समय काल कोठरी की अंधेरी और नम छाया से एक कर्कश आह निकली। हमारा मिलना तय है। यदि आपके भाग्य में ऐसी स्त्री देखने को मिले जिसके भौहों के बीच 3 बेर के फूल हों, तो उसे बताइए। मुझे इस जीवन में उसे जानने का कोई अफसोस नहीं है। मैं काल कोठरी में अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। अगर वापस आने की तुम्हारी बारी आई तो हम फिर मिलेंगे। ये शब्द सुनकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। परछाई से जाओ की आवाज सुनकर अर्जुन पूरे 10 कदम पीछे हट गया और फिर मुड़कर चला गया। अर्जुन ने फ्यून मंदिर को अलविदा कहा और सूरज की रोशनी में चला गया, लेकिन उसने आसमान की ओर देखा और उसके दिल में आहें भर रही थी। वह मार्शल अंकल तेंगकोंग अंत में अभी भी अपने बच्चों के बीच प्यार का सामना कर सकता था, लेकिन अब उसने पहले ही इसे छोड़ दिया था और सब कुछ देख लिया था। हवा में उड़ने की अपनी क्षमता के कारण अगर वह भागना चाहता था तो काल कोठरी उसे रोक नहीं सकती थी। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पीछे रहने को तैयार था। जहां तक उस राक्षसी स्त्री के प्रति स्नेह का प्रश्न है, तो इस जीवन में इसे जारी रखना कठिन होगा तथा केवल अगले जीवन में ही अपने पिछले भाग्य को नवीनीकृत करना होगा। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, जीवन इतना दुखद है, इतना असहाय है, यह केवल प्यार के एक शब्द में बदल जाता है। यह कठिन है, इसे तोड़ना कठिन है। आह! स्टोरेज रिंग के भीतर डेविल सी टोकन की रोशनी और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि डेमन सी खुलने ही वाला था। अर्जुन ने मूल रूप से ड्रीम बटरफ्लाई को देखने के लिए पहाड़ के नीचे शहर में जाने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार वे दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, इसलिए एक दूसरे से मिलना बेहतर नहीं था। लेकिन जब उसने मार्शल अंकल तेंगकोंग के बारे में सोचा तो अर्जुन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और अभी भी नीचे जाकर राक्षसी महिला ड्रीम बटरफ्लाई से बात करना चाहता था। शहर छोटा है और वहां केवल एक सराय है। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, उसने देखा कि ड्रीम तितली मेज पर बैठी हुई अपने बालों से ऊब कर खेल रही थी। हाँ, अच्छा भाई, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगे। स्वप्न तितली बहुत खुश हुई जब उसने अर्जुन को देखा और उसकी ओर दौड़ी। जैसे ही अर्जुन बोलने वाला था, उसने अचानक अपने पीछे हवा की आवाज सुनी। अर्जुन, सावधान! ड्रीम तितली ने अर्जुन को दूर धकेल दिया और फिर एक भयंकर तलवार की रोशनी आसमान से उतरी। स्वप्न तितली का दाहिना हाथ कांप उठा, काली गैस उसके हाथ के चारों ओर लिपट गई और उसने अपनी हथेली से तलवार की रोशनी पर प्रहार किया। उसकी हथेली पर काली गैस एक दुष्ट ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जिसने दुर्जय तलवार की रोशनी को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। अर्जुन ने अचानक पलटकर देखा तो सड़क के उस पार छत पर 5 लोग खड़े थे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यू जिहाओ था। हा, यू जिहाओ बेतहाशा हंसा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था। शीघ्र ही मुझे महान स्वतंत्रता शास्त्र का मंत्र दे दो। सिर्फ तुम में से कुछ लोग, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें खोजने नहीं जा रहा हूं। तुम्हें स्वर्ग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बजाय तुम मरने की पहल करने के लिए यहां आए हो। ये 5 लोग मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे।
यू जिहाओ के अलावा, जिसके पास कुछ क्षमताएं थीं, अर्जुन को बाकी लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यू जिहाओ ने उसके कंधों को गले लगाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पता है कि तुम मजबूत हो गए हो, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुमने मेरी सारी ताकत देख ली है? बोलते समय यू जिहाओ ने अपना दाहिना हाथ दिखाया, जो मोटी पट्टियों में बंधा हुआ था। क्या? पट्टी को देखते ही अर्जुन को तुरंत समझ आ गया। यू जिहाओ के दाहिने हाथ पर पट्टियां एक के बाद एक फैलती गईं, जिससे अंदर के अजीबोगरीब पैटर्न दिखने लगे। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया, ग्लोरी की आंख! आसमान में एक बड़ी सुनहरी आंख दिखाई दी। उस आंख से प्रकाश की एक किरण निकली और यू जिहाओ को घेर लिया। इस बार उसका क्षेत्र वास्तव में ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर के मध्य और अंतिम चरण से छलांग लगाकर ओरिजिन रिटर्न के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। क्या आपको लगता है कि अगर आप यी डोंग को हरा देंगे, तो आपको अब डर नहीं लगेगा? वह बेकार यी डोंग, वह मेरी तुलना कैसे कर सकता है? यू जिहाओ दिल खोलकर हंसा, उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश की एक मोटी परत में लिपटा हुआ था। अध्याय 385 प्रवेश विफल। अर्जुन का दिल डूब गया क्योंकि उसने खुद से सोचा, 7वें स्तर की मूल वापसी, यह बुरा है। हालांकि अर्जुन की ताकत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जिस समस्या के बारे में उसे अभी सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत थी, वह उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसके साधना क्षेत्र का दमन था। खेती के 2 स्तरों के बीच अंतर पहले से ही दमन के संकेत दिखाने लगा था, जबकि खेती के 3 स्तरों के बीच अंतर पहले से ही बहुत स्पष्ट था। यू जिहाओ जोर से हंसा, क्या तुमने चरणहीन क्लेश उंगली नहीं सीखी? चलो, चलो, मुझे एक कोशिश करके दिखाओ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, यू जिहाओ के अन्य 4 साथियों ने उसे घेर लिया था। चाहे अर्जुन ने क्लेश उंगली को जिस भी दिशा से छोड़ा हो, इस दिशा में ऐसे लोग थे जो उसे रोकने में उसकी मदद कर सकते थे। हा, कुछ छोटे चोर मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हैं। स्वप्न तितली तिरस्कार में मुस्कुराई। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी युआन क्यूई तुरंत एक काले दुष्ट ड्रैगन क्यूई में संघनित हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो? यू जिहाओ ने अचानक ड्रीम बटरफ्लाई पर कुछ फेंका। कीमिया जेल, अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। यू जिहाओ ने जो फेंका वह एक सुनहरी रस्सी थी। रस्सी तुरंत मुड़ गई और हवा में संघनित हो गई, एक चौकोर सुनहरे पिंजरे में बदल गई जिसने मेंग डिपेंग की आवाज को ढक दिया। कीमिया जेल स्वर्गीय गहन संप्रदाय के हथियारों में से एक था। यह वस्तु बहुत कीमती थी। आमतौर पर स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा लगता था कि सोंग मिंगचेंग ने अस्थायी रूप से यू जिहाओ को उपयोग के लिए कीमिया जेल दी थी। यू जिहाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, मूल रूप से यह पिंजरा अर्जुन के लिए आरक्षित था, लेकिन चूंकि तुम, एक राक्षसी महिला, नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और हमारे गहन आकाश संप्रदाय को बर्बाद करना चाहती हो, तो मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करूंगा। ड्रीम बटरफ्लाई लगातार कीमिया जेल में घुसती रही और पिंजरे पर बुरी ड्रैगन क्यूई से लगातार बमबारी करती रही। हालांकि पिंजरे पर हमला होने के बाद एक बार फिर से भिनभिनाने की आवाज चमक उठी। क्या छोटा चोर है? जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से हजारों टुकड़ों में काट दूंगा। मेंगडाई की आंखों में हत्या की मंशा भरी हुई थी। उस भयानक हत्या की मंशा ने यू जिहाओ को कांपने पर मजबूर कर दिया। यू जिहाओ ने जल्दी से कहा, जल्दी करो और हमला करो। इस राक्षसी महिला का क्षेत्र बहुत ऊंचा है। मेरे वर्तमान क्षेत्र द्वारा पिंजरे को नियंत्रित करने के कारण मैं उसे लंबे समय तक फंसाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। ऐसा कहने के बाद चारों टीम के साथी तुरंत यू जिहाओ के चारों ओर चले गए और एक साथ अर्जुन की ओर अपनी फूल चुनने वाली उंगलियां छोड़ दीं। ये 4 लोग वास्तव में अपनी फूल चुनने वाली उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। 4 फूल चुनने वाली उंगलियों ने जबरदस्ती अर्जुन के हाथ और पैर पकड़ लिए।
भीड़ की सुरक्षा में यू जिहाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके सिर के ऊपर की बड़ी आंखें तुरंत ज्वलंत आंखों में बदल गईं। मौके की तीसरी उंगली से प्रकाश की एक ज्वलंत किरण अर्जुन की ओर बढ़ी। वरिष्ठ भाई, आप उसे मार नहीं सकते। अगर वह मर गया तो वह महान स्वतंत्रता शास्त्र को नहीं खोज पाएगा, एक शिष्य सदमे में चिल्लाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उसके हाथ काटकर पूछताछ के लिए वापस लाना चाहता हूं। यू जिहाओ आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। अर्जुन ने सूरज को शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया और सीधे यांग फ्लेम सेबर तकनीक के तीसरे रुख को अंजाम दिया। एक शुद्ध सफेद यांग फ्लेम सेबर प्रकाश सीटी बजाकर बाहर आया। ब्लेड की रोशनी यू जिहाओ की मुंह के उंगलियों से टकराई, लेकिन दोनों पक्षों में गतिरोध बना रहा। प्रचंड उंगली बल लगातार ब्लेड लाइट पर निशाना साध रहा था और ब्लेड लाइट को उंगली बल से मुकाबला करने के लिए मध्य हवा में मंडराने के लिए मजबूर होना पड़ा। कृपाण की रोशनी और ज्वाला की किरणें एक दूसरे से टकराईं और एक प्रचंड ज्वाला फैल गई। यह किस तरह का मार्शल कौशल है? यह सुनकर यू जिहाओ चौंक गया और बोला, मैं 7वें स्तर का ओरिजिन रिटर्नर होने के नाते चौथे स्तर के ओरिजिन रिटर्नर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मूल वापसी के 7वें स्तर की ताकत मूल वापसी के चौथे स्तर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अपने साधना क्षेत्र के दमन को जोड़ते हुए यू जिहाओ का मानना था कि वह एक ही चाल में अर्जुन को मार सकता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। यू जिहाओ की आंखें भय से भर गईं और फिर यह भय क्रोध में बदल गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जितना अधिक तुम इस तरह रहोगे उतना ही मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे राक्षस को दुनिया में रहने देना मेरे दिल में हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। अरे, तुम चारों लोग सूखे खाने वाले हो। जल्दी करो और उसे काबू में करो। तुम उसे चाकू से कैसे काट सकते हो? चारों टीम के साथी अपनी फूल जैसी उंगलियों से अर्जुन के अंगों को खींचने में लगे थे, लेकिन वे पहले से ही पसीने से तर थे। यह बच्चा बहुत ताकतवर है, उसके एक साथी ने दांत पीसते हुए कहा। हम इसे अब और नहीं पकड़ सकते। कचरा। ये सब कचरा है। यू जिहाओ गुस्से से हवा में उड़ गया और चिल्लाया, मुझे खुद ही यह करना होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, यू जिहाओ ने अपने हाथ में पकड़े हुए पंखे को ऊपर उठाया। पंखा तुरंत सुनहरी रोशनी में लिपट गया और तुरंत ही 20 मीटर ऊंचा हो गया। जैसे ही अर्जुन ने उसे हवा में कूदते देखा, उसके बाएं हाथ की मध्यमा उंगली आपस में जुड़ गई और 10 मीटर लंबी बुद्ध प्रतिमा अर्जुन के चारों ओर लिपट गई। चरणहीन क्लेश उंगली। यू जिहाओ चौंक गया। वह सहज रूप से चकमा देना चाहता था, लेकिन वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्यों चकमा देना चाहिए? बस चरणहीन क्लेश उंगली का उपयोग करके मेरी ओर इशारा करो। चलो। अर्जुन भी एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अंत में उसने नीचे इशारा नहीं किया। आखिरकार यू जिहाओ के पास अभी भी 4 टीम के साथी थे। हा, अर्जुन, तुम मेरा क्या कर सकते हो? आत्मसमर्पण कर दो। यू जिहाओ ने विशाल फोल्डिंग पंखा पटक दिया। फोल्डिंग पंखे पर पड़ी सुनहरी रोशनी 10 झांग तक फैल गई और भयानक शक्ति लेकर अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और यांग फ्लेम के अपने तीसरे प्रहार से फोल्डिंग पंखे पर वार कर दिया। यांग फ्लेम सेबर की रोशनी की एक किरण आसमान में उठी और फोल्डिंग पंखे पर जोर से गिरी। ब्लेड ने पंखे को बुरी तरह से चीर दिया, जिससे कान फाड़ देने वाली चीख निकली। यह फिर से अवरुद्ध हो गया है। यू जिहाओ ने गुस्से से कहा, यह किस तरह का मार्शल कौशल है? मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं। यू जिहाओ के लंबे बाल गुस्से में लहराने लगे, लगभग पागल हो गए। वह इसलिए नाराज नहीं था कि अर्जुन बहुत ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने और अर्जुन के बीच का अंतर देखा था। यदि अर्जुन भी मूल वापसी के 7वें स्तर पर होता, तो क्या वह अर्जुन के हाथों एक भी वार से असुरक्षित नहीं होता?
कोई बात नहीं, मैं यू जिहाओ गहन आकाश संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। आज मैं वास्तव में इस तरह के एक बदमाश द्वारा खिलवाड़ किया गया था। यू जिहाओ ने दांत पीसते हुए कहा, मरो मरो मरो। विशाल सुनहरा प्रकाश वाला फोल्डिंग पंखा बार बार नीचे गिरा, लगातार यांग फ्लेम सेबर लाइट पर बमबारी की, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली सेबर लाइट को चकनाचूर करने से पहले लगातार 10 बार से अधिक बार प्रहार किया। हालांकि अन्य 4 ने अपनी फूल तोड़ने वाली उंगलियां वापस लेने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा अगर अर्जुन को अपनी स्वतंत्रता हासिल करने की अनुमति दी गई तो वह तुरंत उन 4 को मार देगा। फिर से गिरो। यू जिहाओ ने अपना पंखा लहराया और उसे तोड़ना जारी रखा। अर्जुन केवल अपनी फूल उंगली के खिंचाव बल को सहन कर सकता था और अपनी पूरी ताकत का उपयोग फिर से वार करने के लिए कर सकता था। यांग यान की कृपाण की रोशनी निकली और सुनहरे पंखे से टकरा गई। यू जिहाओ की आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। यदि वह यांग टेम्परिंग तलवार तकनीक और शक्तिशाली यांग फ्लेम सेबर तकनीक का उपयोग करता तो वह वास्तव में कुछ समय के लिए यू जिहाओ से मौत तक लड़ सकता था। हालांकि यू जिहाओ के पास उससे ज्यादा युआन क्यूई थी। जब उसका तेल खत्म हो गया तो वह सच में वध के लिए एक मेमना बन गया। चलो चलें। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और तुरंत शून्य पत्थर को सक्रिय कर दिया, अपने शरीर को काली बिजली की एक लकीर में बदल दिया और कीमिया जेल में भाग गया। उसने अपनी बाहें ड्रीम बटरफ्लाई की कमर के चारों ओर लपेट लीं और उसे भेदने से नहीं रुका। लेकिन तभी पेंग की तेज आवाज आई। अर्जुन ने ड्रीम तितली को पिंजरे में घुसने से रोक दिया। अंत में वह पिंजरे से जोर से टकराई। केवल अर्जुन ही पिंजरे में घुसने में कामयाब रहा। अरे! अर्जुन को अचानक चक्कर आने लगा। शून्य पत्थर की शक्ति निश्चित रूप से दूसरों को हवा में खींच सकती थी, लेकिन यह वास्तव में उन्हें एक साथ वस्तु के माध्यम से खींचने में असमर्थ थी। अध्याय 386 जीवन अधर में लटका हुआ है। यह पहली बार था जब अर्जुन किसी अन्य व्यक्ति के साथ शून्य पत्थर का उपयोग करके बच निकली थी। लेकिन इस समय अर्जुन की चेतना पहले से ही धुंधली हो चुकी थी। अगर वह फिर से यू जिहाओ से लड़ना चाहता था तो मूल रूप से जीतने का कोई मौका नहीं था। जहां तक यू जिहाओ और उसके साथियों की बात है तो वे एक दूसरे को देखते रहे और अर्जुन की ब्लैक लाइटनिंग को देखकर दंग रह गए। फिर अभी क्या हुआ? उसके एक साथी ने चौंक कर अपना मुंह खोला। न केवल वह फूल चुनने वाली उंगली से मुक्त हो गया, बल्कि वह वास्तव में कीमिया जेल में घुसने में सक्षम था। यू जिहाओ भी अचंभित था। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ते हुए कहा, हे भगवान, इस बच्चे की हरकतें बहुत अजीब हैं। नहीं, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? इस अवसर का लाभ उठाकर उसे पकड़ लो। अर्जुन जानता था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह केवल दर्द सहन कर सकता था और सूर्य तलवार क्यूई के 3 किस्में में से एक को निकाल सकता था जो उसके मालिक ने उसे मौके पर ही यू जिहाओ को मारने के लिए दिया था। हालांकि वह थोड़ा रुका। उसकी भौहों के बीच छिपी तलवार की 3 किस्में वास्तव में कुछ बार कांप उठीं और उन्हें मुक्त नहीं किया जा सका। बकवास, बकवास, बकवास। अर्जुन बहुत चिंतित था। सूर्य तलवार क्यूई की 3 किस्में वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। अर्जुन की युआन क्यूई द्वारा उन्हें सक्रिय करना असंभव था। यही कारण था कि जू कयुए ने तलवार क्यूई को अर्जुन की भौहों के बीच छिपा दिया। वह इसे चलाने के लिए केवल अर्जुन की इच्छा का उपयोग कर सकती थी। हालांकि अर्जुन ने एक बार शून्य पत्थर का इस्तेमाल किया था और उसकी चेतना पहले से ही बहुत धुंधली थी। वह वास्तव में तलवार क्यूई को छोड़ने में असमर्थ था। इस बार यह वास्तव में एक गलती थी, कदम दर कदम एक गलती। अर्जुन भागना चाहता था, लेकिन वह ड्रीम तितली को पीछे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यू जिहाओ की क्रूरता के साथ वह नहीं जानता था कि ड्रीम तितली को कैसे यातना दी जाए।
पूरी ताकत से आगे बढ़ो। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए विशाल कृपाण को अपने पीछे रख लिया। उसकी दाहिनी मध्यमा और तर्जनी उंगली एक साथ चली गई और यू जिहाओ की ओर इशारा किया। चरणहीन क्लेश उंगली। एक बुद्ध की भ्रमात्मक प्रतिमा अचानक हवा में उभर आई। अर्जुन ने चरणहीन क्लेश उंगली पर प्रहार किया और काली गैस में लिपटी उंगली की शक्ति ने सीधे यू जिहाओ को मारा। यू जिहाओ चौंक गया और उसकी साधना तुरंत एक स्तर से गिर गई, लेकिन वह फिर से जोर से हंसा। चलो चलो, मुझे कुछ और उंगलियां मारो। तुम मूर्ख हो। हा हा हा। अर्जुन का क्षेत्र पहले ही मूल वापसी क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य चरण में गिर चुका था। उसने अपने दांत पीसकर फिर से यू जिहाओ की ओर इशारा किया। इस समय अर्जुन मूल कोर क्षेत्र के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में था, इसलिए उसने तीसरी क्लेशमुक्त उंगली की ओर इशारा किया। उसका साधना क्षेत्र सीधे मूल के मध्य दूसरे स्तर तक गिर गया था। यू जिहाओ मूल वापसी के चौथे स्तर पर पीछे हट गया। यू जिहाओ जोर से हंसा, बार बार। यह बहुत बढ़िया है। बाकी 4 टीम के साथी बहुत खुश थे। वे ओरिजिन कोर रियल्म के 5वें स्तर पर थे और उन चारों को ओरिजिन कोर रियल्म के दूसरे स्तर पर अर्जुन के खिलाफ लड़ने में बहुत फायदा था। लेकिन दूसरी तरफ से भिनभिनाने की आवाज और उग्र फटकार थी। छोटे चोर, यह लड़की तुम्हारी जान चाहती है। अय्या, अच्छा नहीं। यू जिहाओ इतना डर गया कि उसका दिल अचानक रुक गया। तभी उसने कोई प्रतिक्रिया दी। अर्जुन ने उसे मारने के लिए चरणहीन क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया, जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके दायरे को कम करने के लिए। इस तरह कीमिया जेल नियंत्रण खो देगा। निश्चित रूप से एक जोरदार विस्फोट के साथ स्वप्न तितली की मुट्ठी से कीमिया जेल खुल गई और वापस एक सुनहरी रस्सी में बदल गई, जो आकाश में उड़ गई। यहां से चले जाओ। तियान्युआन 5वीं परत सपना तितली भाग गई। स्वप्न तितली उड़ गई और एक जेब के आकार का दुष्ट ड्रैगन क्यूई उसकी छोटी मुट्ठी में लिपटा हुआ यू जिहाओ की ओर टूट पड़ा। यू जिहाओ को पता था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसने उन्माद में कहा, अर्जुन, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगा। जैसे ही वह दहाड़ रहा था, यू जिहाओ ने एक छोटा सा चौकोर बर्तन फेंका। बर्तन की लंबाई सिर्फ 1 इंच थी और बर्तन में 6 छेद थे। बर्तन से अभी भी अजीब सी हरी लपटें निकल रही थी। 4 दिशाएं दानव शोधन हंडा। अर्जुन का दिल बैठ गया क्योंकि उसने खुद से सोचा कि उसने आज एक स्पष्टीकरण दिया था। यू जिहाओ की हथेली चौकोर कढ़ाई पर पड़ी, जिससे कढ़ाई तुरंत फट गई। कढ़ाई से हरी लपटें निकलने लगीं और यू जिहाओ की हथेली हरी लपटों में घुस गई और एक हरी लपट वाली हथेली में बदल गई जो अर्जुन की ओर उड़ गई। इस समय ड्रीम तितली यू जिहाओ की ओर उड़ी, जबकि यू जिहाओ की जेड हरी लौ हथेली अर्जुन की ओर उड़ी। वह अपनी जान या मौत की परवाह किए बिना अर्जुन के साथ अपने जीवन का सौदा करना चाहता था। मेंगडाई और ग्रीन फ्लेम पाम बस एक दूसरे से टकरा गए। उसे लगा कि फ्लेम पाम में वास्तव में अतुलनीय शक्ति है। वह तुरंत चौंक गई और अब उसे यू जिहाओ को मारने की परवाह नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी फ्लेम पाम पर मार दी। हालांकि इस मुक्का से हथेली केवल 5वें हिस्से तक ही सिकुड़ी, यानी 5 मीटर से 4 मीटर ऊंची। यह ताड़ का पेड़ बहुत तेजी से उड़ा और ड्रीम तितली को इसे एक ही मुक्के में खा जाने का समय नहीं मिला। स्वप्न तितली ने अपने दांत पीस लिए और सीधे उसकी हथेली को पार करते हुए अर्जुन के शरीर पर झपट पड़ी। धमाका! हरे रंग की ज्वाला वाली हथेली ने ड्रीम तितली की पीठ पर जोर से प्रहार किया और हरे रंग की आग की एक भयानक चीख के साथ यह वास्तव में ड्रीम तितली के शरीर में घुस गई। उस समय ड्रीम बटरफ्लाई की आंखें अजीब तरह से हरे रंग की हो गईं। वाह! अर्जुन के पूरे शरीर पर खून की एक बूंद फैल गई। सपनों की तितली! अर्जुन ने सपनों की तितली को गले लगाया और दहाड़ते हुए कहा, आ आ आ आ। यू जिहाओ, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए।
अर्जुन अपनी भौहें चटकाने ही वाला था कि उसकी भौहों के बीच तलवार की क्यूई और भी अधिक तीव्रता से कंपन करने लगी। इससे केवल एक तेज भिनभिनाने वाली ध्वनि निकली। इससे अर्जुन की भौहें और भी अधिक चमकीली हो गईं। उसने जितना समय बिताया था, उससे अर्जुन की चेतना वापस आ गई। उसने तलवार क्यू को सक्रिय करने के लिए पागलपन और लापरवाही से दहाड़ लगाई। एक पल में सूर्य तलवार क्यूई की एक किरण आसमान में उड़ गई। तलवार क्यूई ने आकाश को भेद दिया और 10,000 फीट की चमक बिखेरी। आह, यह क्या है? यह क्या बकवास है? यू जिहाओ सदमे से पीला पड़ गया। मरो, मरो! अर्जुन ने अपनी तलवार से वार किया। यू जिहाओ और अन्य 5 सभी डरकर भाग गए, लेकिन वे सूर्य तलवार क्यूई की ताकत से कैसे बच सकते थे? उसने देखा कि तलवार नीचे गिर रही है और सूरज और चांद का रंग बदल गया है। एक ही तलवार के वार से धरती 2 हिस्सों में बंट गई। नीचे अथाह खाई थी। वह दृश्य बेहद भयानक था, मानो उसने पूरी दुनिया की सतह को आधा कर दिया हो। हालांकि यू जिहाओ और अन्य लोगों ने एक दयनीय चीख भी नहीं निकाली जब उन्हें धूल में उड़ा दिया गया और हरे धुएं में जला दिया गया। मेंगडाई, मेंगडाई, उठो! अर्जुन ने ड्रीम तितली को उठाया और यहां ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय का कोई व्यक्ति उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने ड्रीम तितली को उठाया और काली बिजली की एक लकीर में बदल गया, जो एक पल में गायब हो गई। 100 मील दूर, घने जंगल में। आह! अर्जुन ने ड्रीम तितली को गले लगाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसे अपने गुरु के आदेश याद आ गए। वह मरने तक तलवार क्यूई का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसने शुरू से ही जिहाओ को मारने के लिए तलवार क्यूई का इस्तेमाल किया, तो ड्रीम बटरफ्लाई उसकी हथेली से कैसे मारा जा सकता था? उसने शून्य पत्थर का 2 बार इस्तेमाल किया था, और उसकी चेतना पहले ही इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह अतुलनीय रूप से अपूर्ण थी। इस तथ्य के अलावा कि उसका क्रोध अब उसके दिल पर हमला कर रहा था, वह मौके पर ही बेहोश हो गया। कुछ समय तक इधर-उधर घूमने के बाद अर्जुन को तेज सिरदर्द महसूस हुआ और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पहली चीज जो उसने सुनी वह उसके बगल में उल्टी की हल्की आवाज थी। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि स्वप्न तितली बेहोश हो रही थी और हल्का मीठा स्वाद वाला खून उगल रही थी। मेंगडाई, मेंगडाई, मत मरो! अर्जुन घबरा गया। उसने जल्दी से ड्रीम तितली को उठाया और ड्रीम तितली से जहर निकालने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का इस्तेमाल किया। स्वप्न तितली ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह बेहद कमजोर थी। यहां तक कि उसका सुंदर चेहरा भी हरे रंग के पैटर्न से ढका हुआ था, जो मकड़ी के जाले जैसा लग रहा था। अच्छा खांसी, अच्छा भाई, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो? स्वप्न तितली ने कमजोरी से अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के चेहरे को सहलाया। बात मत करो, बात मत करो! अर्जुन क्रोधित और चिंतित दोनों था, मानो वह पागल हो गया हो और उसने अपनी युआन क्यूई को ड्रीम तितली के शरीर में प्रवाहित कर दिया हो। हालांकि 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला विशाल स्वर्ग शुद्ध सार कला के समान ही थी। उसने जो उपचारात्मक प्रभाव विकसित किया वह सबसे अच्छा था। यदि वह इसका उपयोग अन्य लोगों की चोटों का इलाज करने और जहर को बाहर निकालने के लिए करता, तो प्रभाव बहुत कम हो जाता। अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मत मरो! मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। मेंगडाई ने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी। क्या तुम मेरे लिए रो रहे हो? मरने से पहले जब मैंने तुम्हें मेरे लिए आंसू बहाते देखा, तो मेरा दिल भर गया। मतलब, मतलब, मतलब। जैसे ही वह बोल रही थी, ड्रीम बटरफ्लाई ने अपना शरीर झुकाया और जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर हरे रंग के पैटर्न से ढका हुआ था, मानो बिजली गिर गई हो। अर्जुन स्वप्न तितली के धीरे धीरे ठंडे पड़ते शरीर को देखता रह गया। नहीं,
तुम मर नहीं सकते। अगर मैं अपनी जान भी जोखिम में डाल दूं, तो भी मैं तुम्हें बचा लूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। सनक्वेंचिंग। धमाका। एक भयंकर सूर्य की रोशनी उतरी, जिसने अर्जुन और ड्रीम तितली को घेर लिया। सूर्य की शमन शक्ति ही चरम सूर्य की शक्ति थी, जो अपने साथ एक निश्चित भूत प्रेत भगाने और विषहरण प्रभाव लेकर आई थी। अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई के मुंह में आखिरी 800 स्पिरिट्स की गोलियां ठूंस दी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। उसके हाथों ने पागलपन से 9 शुद्धता ब्रह्मांड कला को घुमाया, कीमत की परवाह किए बिना ड्रीम बटरफ्लाई के शरीर में युआन क्यूई भेजा। स्वप्न तितली की जीवन शक्ति लगभग समाप्त होने वाली थी, लेकिन इस बार वह जोर से खांसने लगी और मुंह में खून भरकर थूकने लगी। जियो, जियो। अर्जुन बहुत खुश हुआ और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। चाहे तुम कोई भी कीमत चुकाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसने मुट्ठी भर पसीना पोंछा और ड्रीम बटरफ्लाई में युआन क्यू डालना जारी रखा। ड्रीम तितली के शरीर के चारों ओर हरे रंग के पैटर्न थोड़े हल्के थे। अध्याय 387 जीवन और मृत्यु का किनारा। स्वप्न तितली की स्थिति थोड़ी आसान हो गई। अर्जुन ने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह जीत का फायदा उठाकर उसका पीछा करना चाहता था और उसे विषमुक्त करना जारी रखना चाहता था। 4 दिशाओं के दानव शोधन कड़ाही का जहर कोई छोटी बात नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसमें गहन आकाश संप्रदाय के एक दुष्ट बुजुर्ग विशेषज्ञ थे। उस बुजुर्ग का स्वभाव दुबला-पतला और ठंडा था, और वह द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के बुजुर्गों के साथ फिट नहीं बैठता था। वह हमेशा एक अलग तरह का व्यक्ति था। न केवल वह बुजुर्ग अतुलनीय रूप से क्रूर कुंगफू का उपयोग करता था, बल्कि वह उन सभी में सबसे अधिक प्रतिशोधी भी था। अपने पिछले जीवन में अर्जुन की पहचान के साथ उसे अभी भी पापी बुजुर्ग को मार्शल अंकल के रूप में संबोधित करना पड़ा। आह! कोई आश्चर्य नहीं कि यू जिहाओ के पास 4 दिशाओं का दानव शोधन कड़ाही है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उस बुजुर्ग का उपनाम यू था और यू जिहाओ का उपनाम भी यू था। क्या यह हो सकता है कि यू जिहाओ उस दुष्ट बुजुर्ग का सीधा रिश्तेदार था? पुह! इस समय स्वप्न तितली ने अचानक एक और कौर खून थूक दिया और उसका पूरा शरीर धीरे से ढह गया। अर्जुन ने जल्दी से उसका समर्थन किया, उसका दिल ठंडा था। 4 दिशाओं के दानव शोधन कढ़ाई के हरे अग्निविष की एक सबसे अधिक कष्टकारी विशेषता थी, और वह यह थी कि विषग्रस्त व्यक्ति की मार्शल आर्ट शक्ति तुरंत ही दब जाती थी, जिससे विषग्रस्त व्यक्ति नश्वर जैसा दिखाई देता था, जिससे वह स्वयं को ठीक नहीं कर पाता था। जहर खाए हुए व्यक्ति की चोटों को ठीक करने में मदद करने वाले बाहरी लोगों को आमतौर पर जहर खाए हुए व्यक्ति को अपने शरीर को समायोजित करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए बाहरी लोगों के साथ कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इस समय अर्जुन एक दिशा से ड्रीम बटरफ्लाई की चोटों का इलाज कर रहा था। प्रभाव पहले से ही बहुत खराब था। इसके अलावा ड्रीम बटरफ्लाई का पूरा शरीर जहर से दबा हुआ था, जिससे अर्जुन की युआन क्यूई के लिए ड्रीम बटरफ्लाई के मेरिडियन से गुजरना भी असंभव हो गया था। दूसरे शब्दों में, यदि अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई की युआन क्यूई का 100% इंजेक्ट किया, तो इसका 99% बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन ने देखा कि ड्रीम बटरफ्लाई की क्यूई पतली हो गई थी और मरने के कगार पर थी। उसने जल्दी से एक कटोरा निकाला और ड्रीम बटरफ्लाई का खून कटोरे में डाल दिया। फिर उसने अपना खून कटोरे में डाला और अपनी युआन क्यूई से उसे सक्रिय कर दिया। उन्होंने देखा कि 2 प्रकार के रक्त सफलतापूर्वक एक शरीर में विलीन हो गए थे और युआन क्यूई द्वारा फैलाए नहीं गए थे। बहुत बढ़िया, हमारा खून मेल खाता है। अर्जुन ने जल्दी से अपनी कलाई को काट दिया और घाव को एक साथ जोड़ दिया, जिससे उसके युआन क्यूई के साथ उसका खून ड्रीम तितली के शरीर में चला गया। यह ग्रीन फायर पॉइजन का एक और मुश्किल हिस्सा था, हेमाटोपोइजिस। मार्शल आर्टिस्ट के लिए खून की कमी एक आम बात थी। बड़ी मात्रा में खून खोने के बाद
उनके शक्तिशाली शरीर में आश्चर्यजनक दर से खून का पुनः निर्माण भी हो जाता था। हालांकि अगर कोई साधारण व्यक्ति बहुत ज्यादा खून खो देता है तो उसकी मौत निश्चित है। ड्रीम बटरफ्लाई इस समय इसी तरह के खतरे का सामना कर रही थी। वह पहले ही बहुत ज्यादा खून की उल्टी कर चुकी थी। अगर उसे जहर न भी दिया गया होता तो भी वह खून खोकर मर जाती। इस समय अर्जुन ने अपने बाएं हाथ का उपयोग लगातार ड्रीम तितली को रक्त पहुंचाने के लिए किया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने ड्रीम तितली की पीठ को दबाया, जिससे लागत की परवाह किए बिना युआन क्यूई को ड्रीम तितली के शरीर में भेज दिया गया। यह सेवन बेहद भयानक था। 1 घंटे से भी कम समय में ड्रीम बटरफ्लाई ने 1 दर्जन से ज्यादा बार उल्टी की और अर्जुन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। 1 और घंटा बीत गया। इस समय अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई पहले से ही एक हरे खून के तालाब में बैठे थे। वह सारा खून ड्रीम बटरफ्लाई ने उल्टी कर दिया था। खून की मात्रा पहले से ही एक पोखर में इकट्ठा हो गई थी। अर्जुन ने स्टोरेज रिंग में खोजबीन की। अब कोई कायाकल्प की गोली नहीं बची थी, इसलिए उसने एक मुट्ठी भर स्पिरिट जड़ी बूटियां पकड़ी और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। चबाते हुए उसने खून चढ़ाना जारी रखा। मैं हार नहीं मान सकता। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और कड़वे आध्यात्मिक जड़ी बूटी के रस को अपने गले से नीचे बहने दिया। 1 घंटे बाद अर्जुन के होंठ पीले पड़ने लगे, लेकिन उसे अपनी स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। स्वप्न तितली ने जोर से फुफकार मारी और फिर से खून की उल्टियां करने लगी। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल चाकू की तरह मुड़ गया। उसे दिल का दर्द और खुद को दोषी महसूस हुआ। उसने चाहा कि वह ड्रीम बटरफ्लाई की जगह ले सके और इस तरह का दर्द सह सके। लंबा दिन बीत गया और खामोश रात आ गई। अर्जुन के लिए यह दिन 1 साल जैसा था। चांद के खत्म होते होते स्वप्न तितली की खून की उल्टी की आवृत्ति अंततः धीमी हो गई और उसने कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं। हूं? क्या मैं अभी भी जीवित हूं? स्वप्न तितली ने पीछे मुड़ने की कोशिश की और अर्जुन को देखा। पहले तो वह आसन्न मृत्यु की स्थिति में थी, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वह फूल की तरह मुस्कुराई। बात मत करो। अच्छे से आराम करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी युआन क्यूई अभी भी परिवहन की जा रही थी और उसकी युआन क्यूई लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसने एक इंटरमीडिएट ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और स्पिरिट स्टोन द्वारा प्रदान की गई स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के लिए इसे अपने पैर पर रखा। अच्छा भाई, तुमने मुझे जो युआन क्यूई दिया था वह लगभग पूरा बह गया है, मेंगडाई ने हांफते हुए कहा। मुझे पता है। अर्जुन की आंखें दृढ़ थीं और उसने इस वजह से हार नहीं मानी। मुझे बताओ, क्या हम दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं? मेंगडाई ने कुछ गहरी सांसें ली और मुश्किल से कहा। जब अर्जुन ने यह सुना तो वह कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। हाँ, दूसरी बार जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम पागल हो गए थे और लगभग बर्फ में मर गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचा पाया। सूर्य की किरणों के प्रहार से मैं लगभग मर ही गया था। इससे पहले कि मैं अपनी जान बचा पाता, तुमने मुझे प्रकृति संप्रदाय में वापस भेज दिया। इस बार मुझे बचाने के लिए आपको फिर से हरी आग से जहर दिया गया। मेंगडाई ने हंसते हुए कहा, दूसरे शब्दों में हम स्वाभाविक दुश्मन हैं। अर्जुन अवाक रह गया और बोला, तुम कब से हंस रहे हो? बड़े भाई, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे गले लगा लो, मेंगडाई ने कहा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी उसे पीछे से गले लगा लिया। नहीं, मैं गले लगना चाहता हूं, मेंगडाई ने मुंह बनाया। अर्जुन ने कहा, तुम क्या गले लगा रहे हो? तुम लगभग मर चुके हो। मेंगडाई ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और नखरे से कहा, आपको बचाने के लिए मैं लगभग मर चुका हूं। यदि आप अभी भी मुझे गले लगाने से इनकार करते हैं तो शायद मैं कल सूरज नहीं देख पाऊंगा।
अर्जुन का दिल दुख रहा था। उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। उसका दाहिना हाथ उसके चारों ओर घूमता रहा और युआन क्यू को उसकी पीठ पर भेजता रहा। अच्छा भाई, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। यदि आप ऐसा करते रह सकते हैं। जैसे ही मेंग डाई यह कह रही थी, उसका शरीर अचानक कांपने लगा और वह अर्जुन के कंधे पर लेट गई और खून की उल्टी करने लगी। अर्जुन की पूरी पीठ पर अजीब और मीठी गंध के साथ खून के छींटे फैले हुए थे। अर्जुन की नाक खट्टी थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपने बाएं हाथ से ड्रीम बटरफ्लाई की पीठ थपथपाई और कहा, डरो मत। मेरे यहां होने से मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। ड्रीम तितली ने 10 मिनट से ज्यादा उल्टी की, लेकिन फिर रुक गई। हालांकि उसका बहुत ज्यादा खून बह गया और वह बेहोश हो गई। अर्जुन ने अपनी बाईं कलाई को काट लिया और उसे फिर से खून से लथपथ कर दिया। उसने बुदबुदाया, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा यह हाल हुआ। अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो मैं खुद को मार लूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम येलो स्प्रिंग्स रोड पर अकेली नहीं रहोगी। यह एक लंबी रात थी। स्वप्न तितली बेहोश होकर जाग गई थी। 100 से ज्यादा बार जागकर बेहोश हुई। हर बार जब वह जागती और खून की उल्टी करती, तो वह तब तक उल्टी करती जब तक कि वह फिर से बेहोश नहीं हो जाती, जिससे अर्जुन का दिल कुछ देर के लिए भयंकर रूप से दुखने लगता। जश्न मनाने लायक एकमात्र बात यह थी कि 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल के पुनर्स्थापना प्रभाव ने अर्जुन को कभी निराश नहीं किया था। भले ही उसने ड्रीम बटरफ्लाई के लिए बहुत अधिक युआन क्यूई का सेवन किया था, लेकिन वह आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खाकर और 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल जोड़कर जीवित रहने में कामयाब रहा था। जब तक सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, अर्जुन इतना थक चुका था कि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर शीशे से भर गया हो। लेकिन तभी अचानक उसके सामने का घना जंगल हिल गया। तभी एक सफेद कपड़े पहने आदमी वहां से निकला। जब आदमी ने अर्जुन और ड्रीम तितली को देखा और फिर जमीन पर खून को देखा, तो वह मुस्कुराया और कहा, लोहे के जूते के माध्यम से कदम रखने के बाद खोजने के लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन, चलो देखते हैं कि इस बार तुम कहां भाग सकती हो। अध्याय 388 बुद्धि डॉ। अर्जुन इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन उसके शरीर में युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से गहन आकाश संप्रदाय का शिष्य था। इसके अलावा इस व्यक्ति के पास 6ठे स्तर का जियांटियन क्षेत्र था, जो यू जिहाओं से एक स्तर ऊपर था। सफेद कपड़े पहने आदमी ने पहले तो सतर्कता से रक्षात्मक मुद्रा बनाई, लेकिन जब उसने अर्जुन और ड्रीम बटरफ्लाई की स्थिति देखी और जमीन पर हरे खून की खोज की, तो वह शांत हो गया और बोला, ऐसा लगता है कि तुमने वास्तव में जूनियर भाई जिहाओ को मार डाला है। हालांकि मुझे यह जानकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि आप इस महिला को इस स्थिति तक जीवित रहने दे पाए। अर्जुन, व्यवहार कुशल बनो। मुझे महान स्वतंत्रता शास्त्र का मंत्र दो ताकि मैं तुम्हें अच्छा समय दे सकूं। अन्यथा भले ही मैं तुम्हें न मारूं, मेरे गहन आकाश संप्रदाय के एल्डर यू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरा विश्वास करो, तुम उसके हाथों में पड़ने को तैयार नहीं होगे। अर्जुन बेहद चिंतित था। वह युआन क्यूई को ड्रीम बटरफ्लाई के पास भेज रहा था, इसलिए द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के सफेद कपड़े वाले आदमी से निपटने का कोई तरीका नहीं था। अच्छा भाई, तुम अकेले ही भागो, अब मेरी चिंता मत करो। स्वप्न तितली जाग उठी और कमजोर स्वर में मनाई। यह देखकर कि मेंग डाई जाग गई है, अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, एक पल के लिए मेरा इंतजार करो। अपनी चोटों का इलाज जारी रखने से पहले इस व्यक्ति से निपटने के लिए मेरा इंतजार करो। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ छोड़ा और विशालकाय कृपाण को पकड़ लिया और खड़ा हो गया। हालांकि जब वह इस बार खड़ा हुआ तो उसका शरीर थोड़ा हिल गया। हाँ, तुम अब भी मुझसे निपटना चाहते हो? सफेद कपड़े पहने आदमी ने ऊपर देखा और हंसा, देखो तुम कितने कमजोर हो। तुम वाकई बेशर्म हो।
यह भी अच्छा है। मैं पहले तुम्हें आधा मार डालूंगा और फिर तुम्हें 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप में वापस लाकर धीरे धीरे तुम्हें पूछने के लिए मजबूर करूंगा। जैसे ही वह बोला, उस आदमी ने तलवार हाथ में पकड़ ली और अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन का शरीर कमजोर था। वह उससे लड़ नहीं सकता था, न ही वह उस पर और युआन क्यूई बर्बाद करना चाहता था। वह सिर्फ युआन क्यूई से ड्रीम बटरफ्लाई को बचाना चाहता था। जैसे ही उसने यह कदम उठाया, उसने तुरंत चरणहित क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया। 10 मीटर ऊंचा बुद्ध का एक प्रेत प्रकट हुआ। अर्जुन ने इशारा किया और एक काली उंगली सीधे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य पर लगी। जब ब्लैक सेक्ट के शिष्य को उंगली से चोट लगी, तो उसका साधना क्षेत्र तुरंत मूल वापसी के 5वें स्तर पर गिर गया। वह चौंक गया, यह किस तरह की उंगली की शक्ति है? क्या यह पौराणिक क्लेश उंगली हो सकती है? उस आदमी ने अर्जुन पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसे दूसरी उंगली से चोट लग जाएगी और वह अर्जुन के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। उसने एक बहुत ही अद्भुत चाल तकनीक का इस्तेमाल किया। न केवल उसकी गति बहुत तेज थी, बल्कि उसके पीछे 3 पूरी आकृतियां घसीट रही थीं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि आदमी के असली शरीर और 3 आकृतियों के बीच आदान प्रदान के कारण अर्जुन के लिए यह पता लगाना बहुत कठिन हो गया था कि कौन असली था और कौन नकली। अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपने हाथों से एक सील बना ली। उसने युआन क्यूई का एक मुंह थूका और लाइटनिंग किंग सील को छोड़ दिया। बिजली का एक विशाल गोला तेजी से फैलकर 20 मीटर व्यास का हो गया। बिजली के गोले ने सीधे उस आदमी और तीनों परछाइयों को घेर लिया, जिससे उनकी गति कम हो गई और तीनों परछाइयां एक ही समय में गायब हो गईं। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और क्लेशमुक्त निर्देशों की एक और लहर के साथ उस आदमी की ओर इशारा किया। यह बस उस आदमी पर लगा, जिससे उस आदमी का क्षेत्र मूल वापसी के 4थे स्तर पर गिर गया। इस समय अर्जुन की साधना पहले से ही मूल वापसी के 3रे स्तर के शुरुआती चरण में थी। उसके बाद अर्जुन ने जीत का फायदा उठाते हुए उसका पीछा किया। उसने अपनी तीसरी उंगली दिखाई और एक काली उंगली की शक्ति ने उस आदमी के शरीर को छेद दिया। मेरा राज्य! आदमी चौंक गया। वह पहले ही मूल वापसी चरण के 3रे स्तर पर पहुंच चुका था, जबकि अर्जुन मूल वापसी चरण के 2रे स्तर के मध्य चरण में था। आदमी की गतिरोध अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वह जल्दी से भाग गया, लेकिन 3 स्तर नीचे गिरने के बाद वह रहस्यमयी चाल तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ था। उसके पीछे कोई 3 आकृतियां नहीं थीं। अर्जुन आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। काली उंगली के बल ने आदमी को मारा, उसके बाद एक और कदम और एक और उंगली। 2 लगातार उंगलियां मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर स्थित व्यक्ति की ओर इशारा कर रही थीं, जबकि अर्जुन मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर के मध्य स्तर पर था। तुम। उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसने अपनी तलवार अर्जुन पर फेंकी। अर्जुन इतना कमजोर था कि वह लगभग स्थिर खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अगर वह मुश्किल से बच जाता तो यह तलवार ड्रीम तितली को भेद देती। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी उंगली से तलवार की ओर इशारा किया। तलवार अचानक हवा में जम गई और फिर पेंग की आवाज राख में बदल गई जो आसमान में भर गई। मेरी पृथ्वी ग्रेड प्राथमिक ग्रेड आत्मा बर्फ तलवार! आदमी चिल्लाया। अर्जुन पहले से ही मध्य जियांटियन 9वीं परत पर था। वह चरणहीन क्लेश उंगली का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह अब इसे जारी नहीं कर सकता। यह पता चला कि चरणहीन क्लेश उंगली युआन क्यूई के साथ सक्रिय थी। अर्जुन के जियांटियन क्षेत्र में वापस जाने के बाद वह अब युआन क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता था। वह आदमी अभी भी मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। वह जोर से हंसा, मूल रूप से तुम्हारा क्षेत्र पहले ही मेरे क्षेत्र से आगे निकल चुका था, लेकिन तुम्हें उस महिला के जीवन की चिंता करनी थी। तुमने एक उंगली बर्बाद कर दी। इस बार
मैं देखूंगा कि तुम और क्या कर सकते हो। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी। उसके हाथ खुल गए और उसकी दाहिनी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। उसने अचानक हाथ नीचे खींच लिया। आसमान से बिजली गिरी। गिरती हुई बिजली उस आदमी के सिर में लगी और उसकी जांघों के बीच से होकर गुजरी। आदमी का शरीर स्थिर रहा और बिजली गिरने से वह कोयले में तब्दील हो गया। अर्जुन ने राहत की लंबी सांस ली। उसने पहले स्तर के ओरिजिन रिवर्सन मार्शल कलाकार को मारने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग किया था, इसलिए उसके लिए ऐसा करना आसान था। हा 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 हा। अच्छा, सचमुच अच्छा। तो यह प्रसिद्ध फेसलेस ट्रिब्यूलेशन फिंगर है, जो वास्तव में आंखें खोलने वाली है। अचानक ऊपर से तीखी हंसी की आवाज आई। अर्जुन का दिल बैठ गया और उसने आसमान की ओर देखा। हालांकि उसने एक व्यक्ति को काले रंग का लबादा पहने आसमान में ऊपर नीचे उड़ते देखा। उस व्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत ऊंचा था और वास्तव में उसके पास स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक शक्तिशाली क्षेत्र था। अर्जुन जल्दी से 2 कदम पीछे हटा और उसने देखा कि वह आदमी अपना लबादा उतारकर आसमान से उसके सामने उतर आया। यह व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, जिसके सिर पर 3 काली दाढ़ी थी। अगर मैंने अभी आप दोनों को बात करते हुए नहीं सुना होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसी अजीब उंगली तकनीक स्वर्ग को हिला देने वाली क्लेशमुक्त उंगली थी। आदमी ने अर्जुन की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। तुम्हारा कोई काम नहीं है। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। हालांकि उसने अपना बचाव नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना दाहिना हाथ ड्रीम बटरफ्लाई की पीठ पर रख दिया। स्वप्न तितली के शरीर में मौसम का प्रवाह शुरू हो गया। वह व्यक्ति बहुत उत्सुक था और उसने अर्जुन से पूछा, इस छोटे दोस्त और फेयुन मंदिर के बीच क्या संबंध है? वे आपको क्लेशमुक्त उंगली सिखाने के लिए क्यों तैयार हैं? अर्जुन ने इस व्यक्ति की आंखों में चमक देखी। जाहिर है, वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। उसने उस पर हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण शायद यह था कि वह फेयुन मंदिर से डरता था। अर्जुन ने कहा, तेंगजिंग मेरे वरिष्ठ चाचा हैं। क्या? आदमी के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए, लेकिन फिर वह गुस्से से बोला, क्या बकवास है? तेंगजिंग फ्लाइंग ड्रैगन इंस्टीट्यूट का प्रमुख है और उसकी वरिष्ठता बहुत अधिक है। वह तुम्हारे जैसे बिगड़ैल बच्चे का वरिष्ठ चाचा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? अर्जुन ने प्रकृति संप्रदाय के रूप में अपनी पहचान का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि प्रकृति संप्रदाय को अभी लंबा सफर तय करना था, इसलिए पश्चिमी क्षेत्रों के मार्शल कलाकारों के लिए इसका ज्यादा प्रतिरोध नहीं था। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में फेयुन मंदिर एक कुख्यात प्रतिष्ठा वाला अस्तित्व था। इसके अलावा अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। उसे वास्तव में तेंगजिंग को मार्शल अंकल कहना चाहिए। बेटे, तुम वरिष्ठ भिक्षु तेंगजिंग के नाम पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं? तेंगकोंग मेरे गुरु हैं और तेंगजिंग स्वाभाविक रूप से मेरे चाचा हैं। आसमान में उड़ना? कौन है यह? वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके मन में उड़ना शब्द का कोई प्रभाव नहीं था। अध्याय 389 डोंगवुशांग। मार्शल आर्ट की दुनिया की रैंकिंग हमेशा से ही अव्यवस्थित रही है, इसलिए हर कोई वरिष्ठता की ज्यादा परवाह नहीं करता था। उदाहरण के लिए, झांग हाओरन संप्रदाय के दूसरे प्रमुख थे। वरिष्ठता के मामले में वे शू कैयू के गुरु थे। जहां तक झांग हाओरन का सवाल है, वे टेंग पीढ़ी के वरिष्ठ भिक्षुओं के बराबर थे। वास्तव में अर्जुन को उन्हें ग्रैंड मास्टर तेंगजिंग कहना चाहिए। हालांकि अर्जुन झांग हाओरन में शामिल हो गए और तेंगजिंग के मार्शल भतीजे बन गए। इसका मुख्य कारण यह था कि मार्शल कलाकार बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे, इसलिए उनकी वरिष्ठता विशेष रूप से अव्यवस्थित थी। आदमी ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे अभी भी अर्जुन की बातों पर संदेह था। वह भी हैरान था।
शायद अर्जुन ने जो कहा वह सच था। अन्यथा यह बदमाश अर्जुन क्लेशमुक्त उंगली जैसा मार्शल कौशल कैसे सीख सकता था। हालांकि उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और हंसा, भले ही आप वास्तव में तेंगजिंग के मार्शल भतीजे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहां बिना किसी को पता चले मार दूंगा। मुझे यकीन है कि तेंगजिंग को मुझ पर शक नहीं होगा। तुम्हें और मुझे कोई शिकायत नहीं है, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? अर्जुन की ने कहा। बकरे की दाढ़ी वाले ने कहा, हाँ, तुम्हें मारना जरूरी नहीं है कि तुम्हें अभी मार दिया जाए। तुम्हें मुझे कष्ट की उंगली का मंत्र बताना होगा। शायद मैं दया करके तुम्हें जीवित रहने दूं। ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वह जानबूझकर समय रोक रहा था। इस समय का लाभ उठाते हुए अर्जुन की साधना पहले ही जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर से मूल प्रत्यावर्तन क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। दाढ़ी वाले व्यक्ति का शरीर कांप उठा और उछलता हुआ युआन क्यू फैल गया। यह आकाश में एक विशाल युआन क्यू ताड़ के पेड़ में बदल गया और अर्जुन को पकड़ने वाला था। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया, उसकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं और एक 10 मीटर लंबा बुद्ध खड़ा प्रेत प्रकट हुआ। वह इतना डर गया कि वह भाग गया। एक फुफकार के साथ उसका शरीर काली छाया में बदल गया और तेजी से जंगल में तैर गया। अर्जुन ने कहा, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपको केवल एक चाल का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि अगर मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी ओर इशारा करता हूं तो आप अपना साधना क्षेत्र भी खो देंगे। मुझे मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन तुम एक राज्य भी नहीं खो सकते। फ्यून मंदिर और गहन आकाश संप्रदाय के अलावा कोई भी क्लेशमुक्त उंगली की असली शक्ति को नहीं जानता था। गोटी वास्तव में डर गई थी और खुद को आसानी से दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अर्जुन के पास युआन क्यूई था और उसने उसे ड्रीम तितली को भेजना शुरू कर दिया। गोटी वाला जंगल में तैरता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन अब हमला नहीं कर रहा है तो वह रुक गया और बोला, छोटे दोस्त, हमें कुछ चर्चा करनी है। हमें आपसी विनाश का तमाशा क्यों बनाना है? मुझे लगता है कि तुम्हारे नन्हे प्रेमी को जहर दिया गया है। तुम मेरे महल में आराम क्यों नहीं करोगे? मेरे पास वहां अनगिनत चमत्कारी दवाइयां हैं। अर्जुन ने एक पल सोचा और सहमति जताई। चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, क्या यह अब से भी बदतर हो सकती है? गोटी वाला बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, मैं डोंग वूशांग हूं, जिसका उपनाम स्वर्गीय राक्षस ब्लैक फॉरेस्ट है। जूनियर जियांग बेई, अर्जुन ने कहा। कृपया। दाढ़ी वाले ने युआन क्यूई का एक किनारा छोड़ा, जिससे अर्जुन और ड्रीम तितली आकाश में उड़ गईं। आकाश में उड़ते समय डोंग वूशांग ने अर्जुन को सांत्वना दी और कहा, छोटे दोस्त जियांग, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं करूंगा। मैं आपको मार भी दूंगा तो भी मुझे क्लेश फिंगर का मंत्र नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। वापस आने के बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे। डोंग वूशांग का भवन पश्चिम में था और वह पहले ही पश्चिमी क्षेत्र के भीतरी भाग में पहुंच चुका था, जो एक असीम काले जंगल में था। जमीन पर उतरने के बाद अर्जुन ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जगह में ऐसा स्वर्ग होगा। सीनियर डोंग बहुत सुंदर है। डोंग वूशांग जोर से हंसा और बोला, ये हमारे मेहमान हैं। कृपया अंदर आइए। डोंग वूशांग की हवेली का बगीचा अनोखा था। आगे और पीछे 3 मंजिल के आंगन थे। हर जगह पैरों में बेड़ियां पहने नौकर थे। जब इन लोगों ने डोंग वूशांग को देखा तो उनके पूरे शरीर में डर के मारे कांप उठे। हालांकि यहां की इमारतें बहुत जटिल थीं। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी आंखों से उन पर नजर डाली और पाया कि वास्तव में पूरी हवेली में 7 संरचनाएं छिपी हुई थी। यदि कोई व्यक्ति जो संरचना निर्माण में कुशल नहीं है, बिना अनुमति के अतिक्रमण करता है, तो परिणाम संभवतः बहुत दुखद होगा। डोंग वूशांग अर्जुन को एक विशाल भवन के पास ले गया
और उसके सामने एक बड़ा हॉल था। हॉल में सीटों की 2 कतारें थीं। हॉल के दोनों ओर कुर्सियों पर पहले से ही करीब 20 युवा बैठे थे। उनमें से प्रत्येक ओरिजिन रिटर्न के चौथे और 5वें स्तर पर था। वे लगभग 20 साल के थे। इतनी कम उम्र में इतनी उच्च स्तर की प्रतिभा होना बेहद प्रतिभाशाली माना जा सकता है। हालांकि ये सभी लोग कुर्सियों से बंधे हुए थे। जब उन्होंने डोंग वुशांग को वापस आते देखा तो उनके चेहरों पर गुस्सा झलक रहा था। छोटे दोस्त जियांग, कृपया बैठ जाओ, डोंग वुशांग ने अर्जुन को सीधे आगे की सीट पर ले गया। डोंग वुशांग मुख्य सीट पर उतरने के बाद उसने युवा मार्शल कलाकारों से कहा, कैसा है? क्या आप समझे? क्या आप डेविल सी टोकन सौंपना चाहते हैं या नहीं? युवा मार्शल कलाकार क्रोधित हो गए और कोसने लगे। डोंग वुशांग हंसा, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। आप में से किसी एक के पास शैतान सागर टोकन होना चाहिए। मुझे बताओ कि शैतान सागर टोकन कहाँ छिपा है और मैं तुम सभी को रिहा कर दूंगा। अन्यथा हे बकवास बंद करो, एक युवा मार्शल कलाकार ने गुस्से से कहा। अगर मैं तुम्हें शैतान सागर टोकन दे दूं तो क्या तुम हमें जाने दोगे? क्या तुम सच में सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं? डोंग वुशांग एक चट्टान की तरह उछला। वह दूर चला गया और उसका दाहिना नाखून अचानक बहुत तेज हो गया, जो युवा मार्शल कलाकार के सिर में घुस गया। मार्शल कलाकार का पूरा शरीर ऐंठ गया और वह नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से एक सूखी लाश में समा गया। डोंग वुशांग ने अपनी हथेली को पलटा और उसकी हथेली में हरे रंग की रोशनी की एक गेंद तैर रही थी। प्रकाश की गेंद जीवन शक्ति से भरी थी और इसने वास्तव में युवा मार्शल कलाकार की जीवन शक्ति को बाहर निकाला। यह देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। आखिर यह डोंग वुशांग किस तरह के बुरे मार्ग का अनुसरण कर रहा था? जिस साधना पद्धति का वह अभ्यास कर रहा था वह वास्तव में बहुत ही दुष्ट थी। जब अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। छोटे दोस्त जियांग, तुम्हारा छोटा प्रेमी बुरी स्थिति में है। यह जीवन का प्रकाश तुम्हें शुभकामना उपहार के रूप में दिया जाएगा। तुम्हारे छोटे प्रेमी द्वारा इसे निगलने के बाद यह तुम्हें अंतहीन लाभ पहुंचाएगा, डोंग वुशांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन वास्तव में भावुक हो गया, लेकिन जब उसने जीवन के प्रकाश की उत्पत्ति के बारे में सोचा तो उसने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। वरिष्ठ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन चलो इसे भूल जाते हैं। डोंग वुशांग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप यह नहीं चाहते हैं। लिन लिन, आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हॉल के पीछे लगे पर्दे से चलने की आवाज आई। तभी एक सुंदर और असाधारण व्यक्ति बाहर आया। यह व्यक्ति लंबा और सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला था। वह बीमार आदमी लग रहा था और किसी भी समय मर सकता था। पिताजी, आदमी चिल्लाया। डोंग वुशांग की आंखों में एक कोमल रोशनी चमक उठी और उन्होंने कहा, अच्छा बच्चा, जल्दी से खाओ। उस आदमी ने जीवन की रोशनी ली और अपने मुंह से हरे रंग की रोशनी की गेंद को अपने मुंह में चूसा। फिर उसके पीले और डरावने चेहरे पर लाली छा गई। लिन लिन, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं, डोंग वुशांग ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा। यह मेरे पिता के लिए आमंत्रित एक अच्छा दोस्त है। वह फी लोंग युआन के मेजबान एल्डर तेंगजिंग का सैन्य भतीजा है। ओह, वह आदमी थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। फिर भी उसने अर्जुन की ओर अपनी मुट्ठियां कस ली और कहा, भाई जियांग। अर्जुन ने सिर हिलाया, भाई डोंग। हा, सीटों के दोनों ओर एक युवा मार्शल कलाकार जोर से हंसा। प्रतिष्ठित फेयुन मंदिर के धर्मनिरपेक्ष संप्रदायों के अनुयायी वास्तव में ब्लैक फॉरेस्ट के स्वर्गीय दानव के साथ घुल मिल गए हैं। वे वास्तव में हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। अध्याय 390 डोंग हवेली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोंग वुशांग ने युवा मार्शल कलाकार पर चिल्लाते हुए कहा।
मेरे मेहमान से इस तरह बात करने की। अगर यह बात न होती कि मेरे बेटे ने अभी अभी लाइट ऑफ लाइफ निगल ली है तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि डोंग वू शांग ने युवा मार्शल कलाकारों को पकड़ लिया था। डोंग वू शांग ने मेंग डाई की ओर इशारा किया, लेकिन उसका नाम नहीं जानता था। लिन लिन, जाओ और हमारी हवेली में से कुछ चमत्कारी दवाइयां बाहर लाओ और उन्हें इस पर डाल दो। सपने की तितली, अर्जुन ने कहा। डोंग लिन पीछे मुड़ा और चला गया। बाद में वह एक ट्रे लेकर वापस आया। डोंग वू शांग ने ट्रे से सफेद कपड़ा उठाया। उसमें 2 गोलियां थीं और उस पर गहरे बैंगनी रंग का गैनोडर्मा ल्यूसिडम था। डोंग वू शांग ने कहा, यह लिंगजी एक प्राकृतिक स्पिरिट आइटम है। यह 10,000 सालों में विकसित हुआ है, लेकिन यह एक अमूल्य खजाना है। और गोलियों की ये 2 बोतलें और भी अधिक आश्चर्यजनक हैं। इस बोतल को 5 प्योरिटीज प्रोफाउंड पिल कहा जाता है। यह टियर 4 हीलिंग पिल है, जबकि दूसरी बोतल को लाइफ एक्सटेंशन पिल कहा जाता है। यह भी टियर 4 पिल है। अर्जुन ने उसे लिया, गोली की बोतल का ढक्कन निकाला और उसे सूंघा। फिर उसने अपनी बिजली जैसी आंखों से उस पर नजर डाली और पाया कि उसने कोई हरकत नहीं की। तभी उसने ड्रीम बटरफ्लाई को 2 गोलियां खिलाईं। लिन लिन, यह 10,000 साल पुराना पर्पल स्पिरिट गैनोडर्मा ले लो और मिस मेंग डाई के लिए कुछ दवा बनाओ जिसे वे बाद में पी सकें। डोंग वू शांग ने अभिवादन किया। डोंग लिन ने उत्तर दिया। अर्जुन ने पैर मोड़कर बैठकर ड्रीम बटरफ्लाई की चोटों का इलाज जारी रखा। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई चुपचाप अर्जुन को देख रहा था। डोंग वू शांग भी उसका आकलन कर रहा था, मानो वह अर्जुन की ताकत का निरीक्षण कर रहा हो। 9 शुद्धता ब्रह्मांड कौशल की समृद्ध शक्ति ने स्वप्न तितली के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसके शरीर से जहर बाहर निकल गया। हरे रंग का अग्नि विष अतुलनीय रूप से दृढ़ था, मानो उसमें पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। अर्जुन हमेशा ड्रीम तितली को ठीक कर रहा था, लेकिन वह अभी भी सारा जहर बाहर निकालने में असमर्थ था। इस समय ड्रीम बटरफ्लाई के शरीर पर हरे रंग के पैटर्न थोड़े धीमे हो गए। उसने मुंह में खून का एक बड़ा हिस्सा थूक दिया। खून सफेद जेड फ्लोर पर गिरा और इसने सफेद जेड फ्लोर को जंग लगा दिया। वह फर्श जल्दी ही जंग खाकर हरा हो गया और फिर दूसरे इलाकों में भी फैल गया। 10 मिनट से भी कम समय में हॉल का पूरा सफेद जेड फर्श जेड में बदल गया। सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। डोंग वू शांग अचानक उठ खड़ा हुआ और चौंक कर बोला, क्या दुनिया में वाकई ऐसा अजीब जहर है? छोटा दोस्त जियांग तो और भी ज्यादा अद्भुत है। वह वाकई अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके मिस मेंग डाई की जिंदगी को इस हद तक बढ़ा सकता है। मैं, डोंग, भी ऐसा करने में असमर्थ हूं। डोंग वू दुखी था, इसलिए उसने अर्जुन को अधिक महत्व दिया। जब अर्जुन ड्रीम बटरफ्लाई का उपचार कर रहा था, तो उसने कहा, वरिष्ठ डोंग ने कहा कि उसे कुछ मांगना है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या है। डोंग वू शांग ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ड्रीम बटरफ्लाई को खींचने के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल किया। अर्जुन चौंक गया और ड्रीम तितली को पकड़ने में असफल रहा। यह देखकर कि डोंग वू शांग ने उसके बगल में ड्रीम तितली को पकड़ लिया था, उसने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? डोंग वू शांग मुस्कुराया और कहा, छोटे दोस्त जियांग, चिंता मत करो। मैंने देखा कि मिस मेंग डाई की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता था। मेरे पिछवाड़े में दवाइयों का एक तालाब है। मिस मेंग डाई के लिए उसमें भिगोना अच्छा रहेगा। कोई, मिस मेंग डाई को दवा तालाब पर भेज दो। अर्जुन जानता था कि डोंग वू शांग ड्रीम बटरफ्लाई को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस समय उसके पास और कुछ नहीं था जो वह कर सकता था, इसलिए वह केवल थोड़ा सा गुस्सा सहन कर सकता था। डोंग वू शांग ने कहा, मेरा एक दुश्मन है जो आज मेरे पास आना चाहता है और मुझे मदद के लिए लिटिल फ्रेंड जियांग पर निर्भर रहना होगा।
उसे मारने के बाद मैं पूरे दिल से लिटिल फ्रेंड जियांग को मिस मेंगडाई की चोटों का इलाज करने में मदद करूंगा। 7 दिनों में दानव सागर खुल जाएगा। उस समय मैं तुम्हें 2 और शैतान सागर टोकन दूंगा। तुम और मैं एक साथ दानव सागर में प्रवेश करेंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है? अर्जुन ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं हरा सकता जिसे आप भी नहीं हरा सकते। डोंगवू शांग ने अपना सिर हिलाया, अरे, तुम ऐसा नहीं कह सकते। छोटे दोस्त जियांग की बेजोड़ क्लेश उंगली दुनिया में बेजोड़ है। जब मैं अपने दुश्मन से लड़ता हूं, तो तुम्हें बस 2 बार उसकी ओर इशारा करना होता है। मेरे पास स्वाभाविक रूप से उसे मारने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन मैं ड्रीम बटरफ्लाई देखना चाहता हूं, अर्जुन ने कहा। जब डोंगवू शांग ने अर्जुन को सहमत होते देखा, तो उसका चेहरा खुशी से भर गया। यह कोई समस्या नहीं है। चलो चले। जैसे ही वह बोल रहा था, डोंगवू शांग अर्जुन को पिछवाड़े में ले गया। जहां तक हॉल में उपस्थित युवा मार्शल कलाकारों का प्रश्न है, वे मेरी ओर और अपनी ओर देख रहे हैं। उन सभी के चेहरे पर भावशून्यता है। फेजलेस ट्रिब्यूलेशन फिंगर किस तरह का कुंग फू है? यहां तक कि डोंगवू शांग को भी इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता, शायद यह उड़ते बादल मंदिर की उंगली तकनीक है। लेकिन मैंने केवल यह सुना है कि फेयुन मंदिर की डुओलुओ ये फिंगर और मो के फिंगर अत्यंत शक्तिशाली हैं। मैंने चरणहीन क्लेश फिंगर के बारे में कभी नहीं सुना है। पिछवाड़ा। जैसा कि डोंगवू शांग ने कहा था, यहां वास्तव में एक औषधीय तालाब था। औषधीय तालाब का पानी पारदर्शी और पारभासी था और इसमें रत्न जैसी चमक थी। जैसे जैसे ड्रीम तितली अंदर भिगो रही थी, उसके शरीर से लगातार खून के निशान निकल रहे थे। यह वास्तव में काम करता है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उस डोंगवू शांग ने कहा, मैंने छोटे दोस्त जियांग से वादा किया था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से बात नहीं करूंगा। छोटे दोस्त जियांग, बस यहीं रहो। समय आने पर मैं तुम्हें फोन करूंगा। डोंगवू शांग के डोंग लिन के साथ चले जाने के बाद अर्जुन जल्दी से पूल के पास बैठ गया और ड्रीम तितली का नाम फुसफुसाया। स्वप्न तितली ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोली, अच्छा भाई, अब मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। यह सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। भिगोना जारी रखो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रात में पूरी हवेली में भयानक सन्नाटा था। यहां सब कुछ बहुत अजीब था। यहां तक कि पीछे के बगीचे में कुछ अजीबोगरीब पौधे भी उग आए थे। उन पौधों में बड़े बड़े काले फूल थे। फूल खिलने के बाद अंदर वास्तव में तीखे दांतों की एक अंगूठी थी। ये विचित्र फूल सांपों की तरह थे, रात के आकाश में फड़फड़ाते और पतंगों को निगलते हुए तब तक चबाते रहते थे जब तक कि पुपु जैसी आवाज न आने लगे। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह जगह बहुत अजीब है। हम यहां लंबे समय तक नहीं रह सकते। मेंगडाई ने कहा, मुझे लगता है कि डोंगवू शांग की हवेली में कोई अच्छा खजाना छिपा होगा। क्यों न हम जाकर इसकी जांच करें? अर्जुन ने कहा, चलो दूसरे लोगों के मामलों में दखल न दें। मैं आपको आपकी चोटों के इलाज के लिए कुछ चमत्कारी दवा खोजने के लिए यहां लाया हूं। जब आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे, तो मैं आपको ले जाऊंगा। हो सकता है कि उसकी हवेली में बेहतर गोलियां छिपी हों। डोंगवू शांग के बेटे को देखो। उसने अपने बेटे के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लूटी होंगी। इस वाक्य ने अर्जुन को झकझोर दिया। किसी भी मामले में डोंगवू शांग एक अच्छा आदमी नहीं था। हालांकि उसने मेंगडाई को यहां छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अगर उसकी हरकतें उजागर हो गईं और उसे डर था कि डोंगवू शांग मेंगडाई के लिए परेशानी खड़ी करने आएगा, तो वह मेंगडाई को अपने साथ ले जाएगा। इस हवेली में कई इमारतें हैं और उनकी शैलियां अलग अलग हैं। अर्जुन ने कहा, दिन के दौरान मैंने देखा कि यहां 7 संरचनाएं छिपी हुई थी। प्रत्येक एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली थी
और प्रत्येक एक दूसरे से अधिक क्रूर थी। सबसे मजबूत संरचना के ऊपर वाली इमारत में जरूर कुछ अच्छा छिपा होगा। मेंगडाई ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपना मुंह ढक लिया। अर्जुन अवाक रह गई। जैसे ही उसने अपनी युआन क्यूई को चैनल किया, वह सावधानी से बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाती हुई एक विदेशी शिखर की ओर चली गई। इमारत एक सरणी संरचना से ढकी हुई थी। यह सरणी संरचना बहुत जटिल थी। अर्जुन ने बिजली की चमक के साथ व्यूह रचना पर अपनी नजर घुमाई। उसने देखा कि व्यूह रचना में 25 व्यूह रचनाएं थीं और उसमें ज्वाला शक्ति थी। अगर वह व्यूह रचना को छूता तो निश्चित रूप से उसका अग्नि अवतार होता। जब तक व्यूह रचना बंद नहीं होती, वह निश्चित रूप से जलकर मर जाता। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और अपनी 2 अंगुलियों से युआन क्यूई की एक बूंद सेना की नसों में डाल दी, जिससे सेना की 3 आंखें ढक गईं। चलो चलें, बोलते हुए उसने ड्रीम बटरफ्लाई को आगे आने में मदद की।